आवाज इको हो रहा मैडम। चलिए, अभी आवाज इको क्यों? यहाँ से इको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रिपीट हो रही है आवाज। हम लाइव पर हो गए हैं, तो आज सभी को प्रणाम। सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत है सप्ताक्षर काव्य संध्या में। आज हम सभी यहाँ पे नहीं आ रहा देखो। आवाज इको हो रही। हेलो। अभी ठीक है आवाज? जी हाँ, बढ़िया। ठीक है, तो नमस्कार, मैं अल्पना सिंह, शब्दाक्षर की राष्ट्रीय साहित्य मंत्री और आज के कार्यक्रम की संचालिका आप सबके समक्ष मैं हाजिर हुई हूँ अपने सभी मित्रों के साथ। आज हमारे साथ इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं सप्ताक्षर परिवार के अत्यंत ही आत्मीय मित्र सदस्य राम और लखन। हमारे सप्ताक्षर के दो अनमोल रतन, एक राम और दूसरा लखन। और इसके साथ साथ किरण जी हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो सर्वप्रथम, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि शब्दाक्षर के इस पटल का निर्धारण हम लोगों ने किया है ये सोच के, क्योंकि शब्दाक्षर वॉइस देश क्लियर के नहीं आ रही है मैम आपकी। नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं। अब आ रही है लेकिन। अभी सुनाई दे रही थी? अभी दे रही थी। अभी बताएं। एकदम इको आ रहा है तो क्या है, संप्रेषण नहीं हो पा रहा है। अच्छा, यहाँ से राम बंसल जी, आपको क्या मेरी आवाज इको हो रही है? नहीं आ रही। इतनी क्लियर तो लेकिन अच्छी आ रही, कुल मिला के बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। है ना, लखन जी के ऐसे नेटवर्क क्लियर इशू आ हो रही है। सकता है। हाँ, यहाँ मुझे लखन आप लोगों की आवाज किंतु इको नहीं हो रही है, हाँ एकदम स्पष्ट सुनाई दे रही है। सही बोल रहे हैं आप। वैसे भी शायरों के नेटवर्क कम ही होते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों सही को कह ये रहे हैं बता आप। रही हूँ कि इस पटल का निर्धारण इसलिए किया गया है ताकि देश के अलग अलग हिस्सों में शब्दाक्षर की शाखाएं खुल चुकी हैं और हमारा ये जो परिवार है वो बहुत ही विस्तृत और बृहद परिवार हो गया है। तो इस पटल के द्वारा हम अपने मित्रों को इस पटल पर लाते हैं और उन्हें उनकी साहित्य की जितनी रचनाएं हैं, कुछ रचनाओं को सुनते हैं और उसका रसा स्वादन लेते हैं और इससे हमारी घनिष्ठता भी प्रबल होती है, सानिध्य हमें मिलता है एक दूसरे का। तो सर्वप्रथम मैं बाघ देवी के चरणों में कुछ पंक्तियों को निवेदित करती हूँ, माँ शारदे को स्मरण करती हूँ और कुछ पंक्तियों से उनकी वंदना करती हूँ। आप सभी जुड़े। तक दी रही है। ये शारदे माँ तुम सावर दो, ज्ञानों जैसे प्रकाश पुंज करो, कलुषित मन तन से तुम हरो। हे शारदे माँ तुम्हें सावर दो, ज्ञानियों का पथ प्रशस्त करो, नव सोच से आलोकित करो। हे शारदे माँ तुम्हें सावर दो, हे शारदे माँ तुम्हें सावर दो। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं रहा है। शंका रहित जीवन करो,
शुद्ध बुद्धि से आभूषित करो, हे शारदे माँ तुम ऐसा वर दो, हे शारदे माँ तुम ऐसा वर दो। बहुत सुंदर वंदना। धन्यवाद। यहाँ पे नेटवर्क की असुविधा हो रही, लखन जी बार बार जा रहे हैं और आ रहे हैं। सर्वप्रथम ये बताना चाहती हूँ अभी इतना कि बढ़िया हमारे नेट चल रहा संस्था था। के संरक्षक डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी हैं, उन्हें मैं नमन करती हूँ। और हमारी संस्था के अध्यक्ष और संस्थापक श्री रवि प्रताप सिंह जी हैं, उन्हें भी नमन करती हूँ और उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इसके साथ साथ बहुत सारे मित्र, सत्येंद्र सिंह जी जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें मैं हार्दिक बधाई देती हूँ उनके जन्मदिन पर। और इसके साथ साथ सिर्फ सत्य जी का ही जन्मदिन नहीं है, बल्कि आज हमारे मध्य प्रदेश अध्यक्ष राजीव खरे जी का भी जन्मदिन, उन्हें भी मैं जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी दीजिएगा उनको। जी जी। तो इसके साथ साथ बार बार लखन जी कट जा रहे हैं, मैं बोल लेती हूँ। तो सत्येंद्र जी, हरीश जी, योगेंद्र जी, सुमन जी, ये सभी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, लगातार कमेंट करके हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एक सुंदर कार्यक्रम का अब हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी इस मंच पर श्री राम पंचाल भारती जी का स्वागत करती हूँ और उनके संबंध में मैं मुख्य रूप से ये कहना चाहती हूँ कि ये बांसवाड़ा राजस्थान से हमारे इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं और वही शब्दाक्षर राजस्थान के ये अध्यक्ष। और इसके साथ साथ इनके विषय में ये कहूंगी कि ये छंदबद्ध रचनाएं रचते हैं और मुख्य रूप से वीर रस और श्रृंगार रस इनके काव्य में प्रबल रूप से मुखरता प्राप्त करते हैं। और राम पंचाल जी के संबंध में मैं ये कहूंगी कि निरंतर ये गीत मधु, कलम चलने दो, फिर महकते वसुधा जैसे सुविख्यात पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं सर्वदा प्रकाशित होती हैं। तो आइए आपका मैं स्वागत करती हूँ राम पंचाल भारती जी, शब्दाक्षर के इस पटल पर आप प्रस्तुत हूँ और अपने काव्य पाठ का शुभारंभ करें। आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है आदरणीय पंचाल जी। सादर प्रणाम। मेरी आवाज बढ़िया आ रही है आपके पास? बिल्कुल। आपकी आवाज जी क्लियर, अब आई क्लियर। धन्यवाद अल्पना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। साथ ही शब्दाक्षर परिवार से के समस्त संरक्षकगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो अपन देखेंगे नहीं अच्छे, लेकिन सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ। साथ ही जो इस काव्य संध्या में जुड़े हुए हैं उन समस्त काव्य रसिक सज्जनों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने काव्य यात्रा प्रारंभ करूं इसके पूर्व संक्षिप्त मेरा परिचय पहुंचना चाहता हूं। मैं मूल रूप से भारत का राजस्थान राज्य है और वहां से सुदूरवर्ती जिला पड़ता है बांसवाड़ा, मैं वहां से संबंध रखता हूं और मेरा मूल नाम रामचंद्र पंचाल है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में मेरे मित्रगण मुझे राम पंचाल भारती के नाम से जानते हैं। और क्या बात मेरा प्रयास रहता है कि राजस्थान वीरता का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, और वहां से शूरवीरता और अगर रौद्र और वीर रस का प्राधान्य नहीं हो तो मेरा राजस्थान में रहना थोड़ा अलग टाइप का हो जाता है। साथ ही श्रृंगार रस पे भी मैं कुछ माँ वीणा पाणी के आशीर्वाद से काम कर लेता हूँ। मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करूं, एक दोहा माँ सरस्वती के चरणों में रखता हूँ। आप समस्त जनों का आशीर्वाद चाहूंगा।
स्वागत है। सुनिएगा, ये डिस्टर्बेंस पीछे तो कोई बोल रहा है, माइक आपका माइक ऑफ कर दीजिए तो ठीक रहेगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा इससे। माइक ऑफ कर दीजिए जी। अच्छा, मैं अपना बंद कर दूं। हाँ। ज्ञानदायी सरस्वती, ज्ञानदायी सरस्वती, और रखियो सिर पर हाथ, ज्ञानदायी सरस्वती, और रखियो सिर पर हाथ, दुर्बुद्धि से बचे रहें, दुर्बुद्धि से बचे रहें, प्रतिक्षण रहना साथ, प्रतिक्षण रहना साथ। देखिए, दूसरा दोहा वाणी के बारे में मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है कि हीरे से अनमोल है, हीरे से अनमोल है ओ वाणी का यह हार, हीरे से अनमोल है वो वाणी का यह हार, सोच समझ के बोलिए, वो सोच समझ के बोलिए, ओ महके चित्त तुम्हारा, ओ महके चित्त तुम्हारा। जैसा कि हमको संचालिका आदरणीय अल्पा जी ने बताया कि हम 3 साहित्य मित्र जुड़े हुए हैं और हमको लगभग 10-10 मिनट पढ़ना है और 2 सेगमेंट में पढ़ना है। तो मैं पहले सेगमेंट में चाहता हूं कि कुछ श्रृंगार का आपके बीच रखूं सामान, और अगले दौर में कुछ वीर रस का आपके बीच में रखूं। मैंने ऐसा मेरे स्तर पर तय किया है। मैं एक 4 पंक्तियां आपके बीच निवेदन करता हूं, सुनिएगा। ना करते शब्द व्यापार है, ना मंचों की दरकार है, ना करते शब्द व्यापार है, ना मंचों की दरकार है, आ जाते हैं याचक बन, आ जाते हैं याचक बन, जहां सजता भगवती का दरबार है, जहां सजदा भगवती का दरबार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे प्रतिक्रिया के बारे में बिल्कुल भी कोई ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे अलावा शायद और भी कोई जुड़े हुए हैं नहीं। आपने माइक बंद करवा दिया ना, नहीं तो मैं तो था। नहीं, मैं सर इसीलिए कि कोई और भी आपके पीछे तो कोई बोल रहा मुझे। नहीं, मैं आपको प्रतिक्रिया देने ही था आदरणीय। बहरहाल अब आप पढ़िए। नहीं, अभी इनके चालू रखें, प्रॉब्लम हुआ है तो मुझे आपकी प्रतिक्रिया मिलेगी। जी हाँ, मुझे ऊर्जा मिलती रहेगी, निवेदन है मेरा। देखिएगा, आप बढ़िया पढ़ रहे हैं जी। सामने मोबाइल में प्रतिक्रिया आ रही है, मोबाइल में कमेंट के थ्रू प्रतिक्रिया मुझे दिख रही है। सब काफी सब लोग बहुत सुंदर, अति सुंदर, स्वागत सभी लिख रहे हैं। तो आप पढ़ें। चलो, आभार। मैं इस क्रम में अगला दोहा निवेदन करता हूं। देखिएगा, मिला मनुज अवतार है, मिला मनुज अवतार है, और कर्म सत्य को जान, मिला मनुज अवतार है, और कर्म सत्य को जान, ओ देह माटी की बंदे, ओ देह माटी की है बंदे, ओ मत बन चतुर सुजान, ओ मत बन चतुर सुजान, ओ स्वर की देवी सरस्वती, ओ स्वर की देवी सरस्वती, ओ देना इतना ज्ञान, ओ स्वर की देवी सरस्वती, ओ देना इतना ज्ञान, हर्षित सबके मन करूं, ओ हर्षित सबके मन करूं, कर पाऊं गुणगान,
और कर पाऊं गुणगान। बहुत बढ़िया भैया। कवि के सम्मान में एक दोहा देखिएगा, ओके। कवि की कलम कटार है। क्यों? कवि जो अपने कलम से कर सकता है, जो योद्धा अपनी तलवार से करता है, तो कवि की कलम कटार है। मैंने उस पर एक दोहा कहने का प्रयास किया है, आपके बीच रखता हूं, सुनिएगा। कि कवि की कलम कटार है और कविता शस्त्रागार। और कवि की कलम कटार है और कविता शस्त्रागार। वो तमस मिटाता शब्द से, वो तमस मिटाता शब्द से, वो जगमग हो संसार, वो जगमग हो संसार। और अब बहुत बहुत आभार आपका, बहुत आप तन मन से सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आपकी प्रतिक्रिया मिल रही है। मैं इसी क्रम का एक दोहा, अभी भगवान राम के मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है, और निश्चित ही पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है। और चीर हमारी जो प्रतीक्षा थी उसको विराम मिला है और एक नया सरयू उदय हुआ है। मैं उस पर कुछ एक दोहा लिखने का प्रयास किया, आपको सकता हूँ, सुनिएगा। जी जी, सरयू तट सूरज उगा, और सरयू तट सूरज उगा, और सजा अयोध्या धाम। और सरयू तट सूरज उगा, और सजा अयोध्या धाम। भव्य बने मंदिर वहां, वो भव्य बने मंदिर वहां, पूजा आठों याम। बहुत बढ़िया भैया। बहुत बहुत आभार आपका। जैसा कि मैंने बताया और संचालिका महोदय ने भी बताया कि मैं पहले क्रम में कुछ छंद श्रृंगार पर रखूंगा, और अगले दौर में जब मेरा नंबर आएगा तो मैं कुछ वीर रस देशभक्ति के संबंधित पढ़ना चाहूंगा। मैं देखिएगा, एक कवित्व छंद आपको बीच रखता हूं। कृष्ण की वेणु शीर्षक है इसका, कि भगवान कृष्ण ने जिसके भी संग किया, जिसके भी हाथ रखा, जिसको भी साथ रखा, वो सब मालामाल हो गए, उनका कल्याण हो गया। तो एक इसमें वेणु, उनकी जो बांसुरी जो है, उसका कल्याण कैसे हुआ, सुनिएगा। वो वंश वृक्ष वंशिका का भाग्य कैसा चमका है, कान्हा के अधर पर नित वह सजती। वंश वृक्ष वंशिका का भाग्य कैसा चमका है, कान्हा के अधर पर नित वह सजती। और राधिका के प्राण जल बांसुरी को देख देख, हथेली पे खेले कब कटी पर खुशती। राधिका की जल रही है कि बांसुरी का किस्मत देखो तुम। मैंने इसको छंद में पिरोने का प्रयास किया है। और राधिका के प्राण जल बांसुरी को देख देख, हथेली पे खेले कभी कटी पर खुशती। ओ भाग बाण भागी बंसी श्याम श्वास संग साधे, भाग बाण भागी बंसी श्याम श्वास संग साधे। स्पर्श पाके उंगली का धुन प्यारी बजती। और नवल किशोरी भोरी रंग श्याम रंगी गोरी, मोहन के मोहन में जीती और जगती। नवल किशोरी भोरी रंग श्याम रंगी गोरी, मोहिनी ये मोहन के जीती और जगती। यह वंश वंशिका का बहुत किस्मत मानी है। बहुत ही आपने सुना और मेरा हौसला बढ़ाया। देखिएगा, किससे अपनी मोहब्बतों के यूं ही आम हो जाए, मैंने कहीं लिखा था, आज प्रसंग हो गई, मैं कहने का प्रयास करता हूं, के कहीं आम हो जाएं। किससे अपनी मोहब्बतों के आम हो जाएं, किससे अपनी मोहब्बतों के आम हो जाएं। जब मैं बनूं राधिका, जब मैं बनूं राधिका, तू मेरा श्याम हो जाए। जब मैं बनूं राधिका, तू मेरा श्याम हो जाए। आभार आभार। एक दोहा और निकल पड़ा उसके प्रसंग का, देखिएगा। तो पिया मिलन की आस में, पिया मिलन की आस में, अछाड़ी बेटी काम।
पिया मिलन की आस में छाड़ी बैठी काम, मैं बनाऊं राधिका, वो मैं बन आऊं राधिका, तुम बन आओ श्याम, हो तुम बन आओ श्याम। बढ़िया बहुत चित्र बहुत उकेरा है पंचाल जी। बहुत जी साहब, धन्यवाद आपका। अब मैं देखिएगा एक नायिका का सौंदर्य वर्णन आपके बीच रखने का प्रयास करता हूँ। शुद्ध श्रृंगार और श्रृंगार को सादगी में, कि जहां पर अश्लीलता हावी नहीं हो और माँ बेटी बहन सब उसको सुन सके, मैं ऐसा प्रयास किया है, आपके बीच रखता हूँ। देखिएगा, रेशमी ललाम केश कोमल कटी प्रदेश, तेज पुंज रूप देख नजर भटक गई। और रेशमी ललाम केश कोमल कटी प्रदेश, तेज पुंज रूप देख नजर भटक गई। और कर धनेरो न झुन एक टक सुन सुन, नैन नक्श पढ़ते की बात ही अटक गई। और कर धनेरो न झुन एक टक सुन सुन, नैन नक्श पढ़ते की बात ही अटक गई। और नजरों से चूमती है, स्वप्न में विचरती है, कर जब कर धर चूड़ी ही चटक गई। और नजरों से चूमती है, स्वप्न में विचरती है, कर जब कर धरा चूड़ी ही चटक गई। और चमके करारी बड़ी मान कोई फूल जड़ी, कपलों पे लटकाली बड़ी ही खटक गई। और चमके करारी बड़ी मान कोई फूल जड़ी, कपलों पे लटकाली बड़ी ही खटक गई। और शुभ्रदंत रक्त ओष्ठ, शुभ्रदंत रक्त ओष्ठ अलसाई चाल चले, आज पाकर दरस हो गयो निहाल में। सुनिएगा, आनंद छंद के साथ यात्रा कीजिएगा और आपके सामने चित्र बनेगा कि एक कवि का एक महीन सूक्ष्म दृश्य क्या रहा होगा, और उसको वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ। शुभ्रदंत रक्त ओष्ठ अलसाई चाल चले, आज पाकर दरस हो गयो निहाल में। उबार जाऊं तन मन सुनो बस बानी तेरी, आए जो विपत्ति कोई बन जाऊं ढाल में। उबार जाऊं तन मन सुनो बस बानी तेरी, आए जो विपत्ति कोई बन जाऊं ढाल में। और रेशमी चुनर और बात करे बात से, जो देख देख नैन थके हुआ यूं निढाल में। और रेशमी चुनर और बात करे बात से, जो देख देख नैन थके हुआ यूं निढाल में। वो धरी लाली अधर पे भानु द्युति मंद लगे, पास तेरे आयो जब हो गयो जिलाल में। वो धरी लाली अधर पे भानु द्युति मंद लगे, पास तेरे आयो जब हो गयो जिलाल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहता हूं कि अब मेरे क्रम में, हमारे लाइव के अंदर 23 मिनट हो गया और अगला क्रम भी होना चाहिए। मैं अगली प्रस्तुति अगले क्रम में दूंगा। मंच वापस से जाता है आदरणीय अल्पना जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद पहले क्रम के लिए जी। अच्छा पढ़ा है आपने पंचाल जी, बहुत सुंदर पढ़ा आभार आपने। आदरणीय आपका। अद्भुत काव्य पाठ, छंद को इतने सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया, उतनी ही लयात्मकता के साथ, बड़े ही रोचकता के साथ, इतना सुंदर काव्य पाठ कि मन आकृष्ट हुआ, लगातार सुनती ही चली जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर पाठ के लिए। अब लखन जी को मंच पर, लखन जी का हार्दिक स्वागत है। लखन जी के संबंध में कुछ बात बताना चाहती हूँ कि ये मध्य प्रदेश कटनी से जुड़े हैं और ये मध्य प्रदेश कटनी सप्ताक्षर परिवार के बड़े ही सक्रिय और महत्वपूर्ण सदस्य हैं। और देश भर में इनकी गजलों को खूब सराहा गया है। शेरो शायरी बड़े ही उम्दा किस्म के ये लिखते हैं। और लखन जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप आए और अपने काव्य पाठ को प्रस्तुत करें, जिसको सुनने के लिए हम ललायित हैं। स्वागत है लखन जी, आप। स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आदरणीय मैम। बेहद खूबसूरत निजामत की पुरखुलूस मुबारकबाद आपको। सम्मानीय मित्रों, शब्दाक्षर
के इस विशुद्ध साहित्यिक समूह में आज की अपनी उपस्थिति प्रारंभ करूं, इससे पूर्व शब्दाक्षर के संस्थापक पूज्य दादा रवि प्रताप सिंह जी को बारंबार प्रणाम करता हूं। सम्मानीय मित्रों, आज जब बारूद के ढेर पर बैठकर दुनिया सिगरेट पीने में लगी हुई है, ऐसी स्थिति में साहित्य की ध्वजा को पूरे देश में फैलाने का जो अद्भुत काम हमारे दादा रवि प्रताप सिंह जी ने किया है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चलिए दोस्तों, बिना किसी भूमिका के मैं आपसे जुड़ता हूं। इरशाद इरशाद। शुक्रिया पंचाल जी। बस भले आप ना दिखिए, लेकिन सामने आवाज कानों तक आती रहेगी तो मुझे लगेगा कि मुझे बल मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब साथ में हूं आपके साथ। बहरहाल 4 मिसरों से अब इब्तिदा कर रहा हूं, और ये 4 मिसरे मुझे बताएंगे कि मुझे कितनी यात्रा अपनी तय करनी है। समाप्त फरमाएं कि अपने लेखन में वो विस्तार कहां से लाऊं, अपने लेखन में वो विस्तार कहां से लाऊं, आह भरते हुए असार कहां से लाऊं, आह भरते हुए असार कहां से लाऊं। और मैंने दौलत तो कमा ली है मगर ऐ दुनिया, मैंने दौलत तो कमा ली है मगर ऐ दुनिया, बिक चुका है जो वो किरदार कहां से लाऊं। मैंने दौलत तो कमा ली है मगर ऐ दुनिया, बिक चुका है जो वो किरदार कहां से लाऊं। और एक गजल का एक मतला, एक शेर आप सभी की समातों के हवाले से, कि मतला हाजिर है कि सलामत अब भी घर रखा हुआ है, सलामत अब भी घर रखा हुआ है, उठाकर अपना सर रखा हुआ है, सलामत अब भी घर रखा हुआ है, उठाकर अपना सर रखा हुआ है। और दाद तो आप सबकी अब मिले कि भले परदेश में हूं पर पिता का, भले परदेश में हूं पर पिता का, मेरी आंखों में डर रखा हुआ है। भले परदेश में हूं पर पिता का, मेरी आंखों में डर रखा हुआ है। और चलिए एक गजल आप सभी की समातों के हवाले, दादा संस्थापक महोदय के से अनुरोध करूंगा कि गजल को अपना आशीष दें, और आप सभी तमाम अदब को चाहने वाले लोग इस गजल को अपने आशीष से नवाजें। इरशाद मतलब हाजिर है। स्वागत है जी मैम। सच को आनंद लीजिए आप गजल का। सच जी जी। सच को हमेशा सच ही सदा बोलते हैं हम, सच को हमेशा सच ही सदा बोलते हैं हम, शायद यही वजह है कि सबको खले हैं हम, शायद यही वजह है कि सबको खले हैं हम। और बतौर एक खास ये शेर देखिए कि बदकिस्मती कहो या जमाने का है चलन, बदकिस्मती कहो या जमाने का है चलन, उसने ही दिल दुखाया है जिसके सगे हैं हम, उसने ही दिल दुखा। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी पंचाल साहब। अब शेर देखें कि हम छाछ, बिल्कुल सीधी शायरी,
हम छाछ फूंक फूंक कर पीते हैं इसलिए, अक्सर ही गर्म दूध को पी कर जले हैं हम। गरम दूध को पीते हैं हम, बहुत बढ़िया था। अक्सर ही गर्म दूध को, जैसे आप छंद में चित्र बना रहे थे, मैं शेरों में चित्र बनाता हूँ, पंचाल साहब देखना मैं सफल हुआ कि नहीं हुआ, वो आप लोग बताएंगे, है ना। अक्सर ही गर्म दूध को पी कर जले हैं हम। पंचाल साहब मेरी एक आदत है, एक शेर मतलब अचानक याद आ गया और पता नहीं वो याद रहे या ना रहे, इसलिए मैं इस गजल को रोकते हुए वो मतलब हमारे संस्थापक आदरणीय दादा रवि प्रताप सिंह जी के हवाले से आपको सौंप रहा हूँ। स्वागत है। कि जो एक बार नजर से उतर गया कोई, जो एक बार नजर से उतर गया कोई, और मेरी फितरत है समझता हूँ मर गया कोई, मर गया, मेरी फितरत है। अल्पना जी की आवाज नहीं आई। मेरी फितरत है समझता हूँ मर गया कोई। चलिए वापस अपने गजल पे चलें। स्वागत। कि लेकर सभी का साथ में हम चलते रहे मगर, लेकर सभी का साथ हम चलते रहे मगर, होकर हमेशा भीड़ में तन्हा रहे हैं हम, होकर हमेशा भीड़ में तन्हा रहे हैं हम। और इस गजल का आखिरी शेर और देख लें। बहुत सुंदर। कि उंगली ध्यान चाहूंगा आदरणीय मैम, कि उंगली उठाए बाद में पहले ये देख लें। उंगली, ये शेर भी दादा का दादा तक पहुंचे कि उंगली उठाए बाद में पहले ये देख लें। इस दौर में भी दूध के कितने धुले हैं हम, क्या बात, इस दौर में भी दूध के कितने धुले हैं हम। बहुत बढ़िया, बहुत शायद यही वजह है कि सबको खले हैं हम। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आप सबकी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। ईश्वर आप सबको सलामत रखे। अब देख 4 मिसरों से आपको जोड़ता हूं कि मेरी महफूज शान है जब तक। ध्यान चाहूंगा आप सभी हजरात का कि मेरी महफूज शान है जब तक। हो सकता है तकनीकी व्यवधान में, क्योंकि मुझे ये करना पड़ा, यदि मैं अच्छा दिख जाता इस लाइव में तो मेरी शायरी आप तक ना पहुंच पाती, नेटवर्क की कमी के कारण। तो मैंने खिड़की पे रख दिया है मोबाइल के, कम से कम मेरा कलाम आपके कानों तक पहुंच जाए। सूरत तो बहरहाल नस्वर है। तो मेरी महफूज शान है जब तक। तो मैं आप चित्र पे बिल्कुल ध्यान न दें, वैसे भी आप लोगों के कैमरे बंद है, ये मेरा ही चालू होगा। तो मेरी महफूज शान है जब तक, मेरी महफूज शान है जब तक। आनंद लें मिसरे का। मेरी महफूज, एक चित्र यदि आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए तब आपकी दाद चाहता हूं कि मेरी महफूज शान है जब तक, मेरी दौलत ईमान है जब तक, और मेरे घर में खुदा की रहमत है। यदि पंक्ति ठक से लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा।
कि मेरी महफूज शान है जब तक, मेरी दौलत ईमान है जब तक, और मेरे घर में खुदा की रहमत है, माँ के हाथों कमान है जब तक। मेरे घर में खुदा की रहमत है, माँ के हाथों कमान है जब तक। और एक शेर और सुन ले इस गजल का कि झूठ हरगिज नहीं कहूंगा मैं, झूठ हरगिज नहीं कहूंगा मैं, मेरे मुंह में जबान है जब तक। झूठ हरगिज नहीं कहूंगा मैं, मेरे मुंह में जबान है जब तक। और ये 4 मिसरे और देखिए कि एक दूजे के लिए लाहौल क्यों है, एक दूजे के लिए लाहौल क्यों है, इस तरह का मुल्क में माहौल क्यों है। और जिसके हाथों में, बहुत बड़ी चिंता शेयर कर रहा हूं, एक दूजे के लिए लाहौल क्यों है, इस तरह का मुल्क में माहौल क्यों है। और जिसके हाथों से कलम हो, जिसके हाथों में कलम होनी थी सोचो, आज उसके हाथ में पिस्तौल क्यों है। जिसके हाथों में कलम होनी थी सोचो, आज। अब आप लोगों ने कैमरे बंद कर दिए, माशाल्लाह आप लोग देखते तो और मजा आता, लेकिन अब हो गया, आपकी सुविधाएं हैं। आज उसके हाथ में पिस्तौल क्यों है। और अगले 4 मिसरों पर आपका ध्यान चाहूंगा। स्वागत। खत्म चैनो सुकून मत करवा, खत्म चैनो सुकून, अरे माशाल्लाह स्वागत। खत्म चैनो सुकून मत करवा, इतना पैदा जुनून मत करवा। खत्म चैनो सुकून मत करवा, इतना पैदा जुनून मत करवा। अरे बच्चे तकदीर है जमाने की, इनके हाथों से खून मत करवा। क्या बात, बच्चे बहुत बढ़िया, तकदीर है जमाने की, इनके हाथों से खून मत करवा। और ये गजल देखें जिसके लिए दादा को बड़ा आशीर्वाद इस गजल का मिला, तो मैं आपसे बांटता हूँ। और क्योंकि मैं अपना नुकसान नहीं करूंगा, अब तरन्नुम में पढ़ के वक्त ज्यादा लग जाता है और गजलें कम प्रेषित हो पाएंगी। तो बहरहाल गजल का मतलब देखें कि जो मेरे हक का है वो मुझसे अक्सर छीन लेता है, जो मेरे हक का है वो मुझसे अक्सर छीन लेता है, कि ज्यों देकर कोई पगड़ी मेरा सर छीन लेता है। क्या बात, क्या बात। जो मेरे हक का है वो मुझसे अक्सर छीन लेता है, कि ज्यों देकर कोई पगड़ी मेरा सर छीन लेता है। और ये शेर देखें, और यदि मैंने वाकई ये शेर हो तो तब आपकी दाद चाहूंगा कि उसे मैं दोस्त समझूं या कि दुश्मन है मेरे मौला, उसे मैं दोस्त समझूं या कि दुश्मन है मेरे मौला, जो गोली नींद की देकर के बिस्तर छीन लेता है। उसे मैं दोस्त समझूं या कि दुश्मन है मेरे मौला, जो गोली नींद की देकर के बिस्तर छीन लेता है। और पंचाल जी, यदि पूरी दुनिया के साहित्य की वास्तविक स्थिति अगले शेर में बता दी हो तब आप मुझे दाद देना, अन्यथा बिल्कुल चुप बैठे रहना। यदि आपको लग जाए कि अनजान कटनी बोला, तो मैं शेर हाजिर करता हूं कि हमारी कौम हो या फिर परिंदों का घराना हो। हम शेर के साथ यात्रा करिए, हमारी कौम हो या फिर परिंदों का घराना हो, जो परवाजें सिखाता है वही पर छीन लेता है। हमारी कौम हो या फिर परिंदों का घराना हो, बहुत बढ़िया, जो परवाजें सिखाता है वही पर छीन लेता है। और न जाने किस कलम से लिखी है तूने मेरी किस्मत, न जाने किस कलम से लिखी है तूने मेरी किस्मत, मुझे मिलती हैं जो खुशियां मुकद्दर छीन लेता है, मुझे मिलती हैं जो खुशियां मुकद्दर छीन लेता है। और जो सबसे ज्यादा पसंद है मुझे इस गजल में ये शेर, हालांकि काफी विवाद हुआ इस शेर पे कि इसका जो काफिया है वो आ ही नहीं सकता,
लेकिन चूंकि साहित्यकार अपने भावों से, मैं तो कभी अपने भावों से समझौता नहीं करता। शिल्प को देखता हूं लेकिन भावों भावों से बिल्कुल समझौता नहीं करता। तो मैंने आखिरी शेर इस गजल का आपको सौंपता हूं कि 23 के बाद मैं आया हूं, तो 23 अभी 40 हुए हैं, मतलब 2-3 मिनट और है मेरे पास अभी पहले राउंड में। पढ़िए 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 पढ़े पढ़े, ऐसा ना करे, पढ़े। स्वागत है। आखिरी शेर इस गजल का आपको सौंपूंगा कि कभी इतिहास के, मैं ताकत बता रहा हूं कलम की, तो चाहूंगा आप सब उस घराने से, हम सब अदब के पैरोकार लोग हैं, अदब की रहबरी करने वाले लोग हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे आशीर्वाद मिले इस शेर को कि कभी इतिहास के पन्ने पलट कर देख लेना तुम। मेरी वॉइस क्लियर आ रही पंचाल जी? बिल्कुल बिल्कुल मस्त आ रही साहब, बिल्कुल अच्छी आ रही। वॉइस ईश्वर की कृपा से प्रेषित हो रही है, बाकी चेहरा तो माशाअल्लाह खूबसूरत है ही, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो कभी इतिहास के पन्ने पलट कर देख लेना तुम, ये कभी इतिहास के पन्ने पलट कर देख लेना तुम, ये तख्तो ताज एक मिसरे में शायर छीन लेता है। आय हाय ये तख्तो ताज एक मिसरे में शायर छीन लेता है। और अब 4 पंक्तियां देखें आप कि निकम्मी हो अगर औलाद तो यह तय हुआ समझो। पंचाल जी अभी थोड़ी पढ़ना है आपको, आप तो मेरी तरफ देखो, जब नंबर आएगा तो देखना डायरी को। निकम्मी है, दीदी नहीं दिखी मुझे छत्तीसगढ़ से, निकम्मी है अगर प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, बार-बार फोन कर रही हैं, वो जुड़ नहीं पा रही हैं, बहुत उन्हें नेटवर्क सुविधा। निकम्मी है अगर औलाद, आप लोग पहुंच जाएं तब तो शायरी है कि निकम्मी, तब में पता चलेगा कि मैं सफल हुआ कि नहीं हुआ कहने में, कि निकम्मी हुए दादा कभी आशीर्वाद चाहूंगा। और एक बड़ी बात और कहना, कदाचित मैंने आदरणीय अल्पना सिंह मैम से कहा था, लेकिन हो सकता है वो भूल ना जाएं क्योंकि निजामत का बड़ा काम होता है। तो मैं आज चाहूंगा कि आज हमारे प्रदेश के मुखिया शब्दाक्षर के पूज्य दादा राजीव खरे का जन्म दिवस भी है, तो दादा का और आप तमाम सुनने वाले लोगों का आशीर्वाद उन तक पहुंचे, दुआएं उन तक पहुंचे। और मैं वापस आता हूं कि निकम्मी है अगर औलाद तो यह तय हुआ समझो, बिना सोचे बुजुर्गों की विरासत बेच सकती है। निकम्मी है अगर औलाद तो यह तय हुआ समझो कि बिना सोचे बुजुर्गों की विरासत बेच सकती है। और अब पंक्तियां ठक से लग जाएं हृदय में, तब दाद चाहूंगा कि खुदा ने यह सिफत दुनिया की हर एक माँ को बख्शी है। खुदा ने यह सिफत दुनिया की हर एक माँ को बख्शी है, अगर भूखे हों बच्चे हंस के असमत बेच सकती है। क्या बहुत अगर भूखे हों बच्चे हंस के असमत बेच सकती है। और 4 मिसरे ये भी देखें कि मेरे मालिक मुझे पहचान न देना ऐसी, मेरे मालिक मुझे पहचान न देना ऐसी, भूल जाऊं मैं अदब शान न देना ऐसी। मेरे मालिक मुझे पहचान न देना ऐसी, भूल जाऊं मैं अदब शान न देना ऐसी। और जिसकी हरकत से हो माँ बाप की नजरें नीची, जिसकी हरकत से हो माँ बाप की नजरें नीची, मेरे दुश्मन को भी संतान न देना ऐसी। क्या बात, बहुत बढ़िया। मेरे दुश्मन को भी संतान न देना ऐसी। मेरे पास अभी वक्त है या हो गया तो मैं अगले राउंड में आऊंगा आदरणीय मैम, नहीं तो 2 मिनट में मैं और खत्म कर जी। जी मतला हाजिर कर रहा हूँ, आनंद लीजिए आप गजल का। जी जी। कि तहलका है लुटेरों मस्खरों का। पंचाल जी ये तो शब्दाक्षर की कृपा है कि आप और हम शब्दाक्षर में लाइव आ गए। मैंने दादा से ये कहा था कि दादा आपके इस पोस्टर को देखकर मैं अपने भाग्य पे इठला सकता हूं। मुझे जैसे व्यक्ति को आप राष्ट्रीय स्तर पे पढ़ा रहे हैं तो मैं अपने भाग्य पे इठला सकता हूं, क्योंकि मैंने तो ये कभी कह दिया था कि जिसमें चिंतन मनन नहीं होता उसके बस में सृजन नहीं होता। और देखकर आज सुखन की सूरत
मेरा लिखने का मन नहीं होता। हाँ हाँ, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया सर, तो बहुत बढ़िया, इसके लिए बहुत दादा को बहुत बधाई। और गजल का मतलब हाजिर है कि तहलका है लुटेरों मस्खरों का, जमाना है अदब के तस्करों का। तहलका है लुटेरों मस्करों का, जमाना है अदब के तस्करों का। और ये जो दैरो हरम का मसला है, पंचाल साहब चर्चा कर रहे थे राम मंदिर की, तो ये जो राम मंदिर जी तो बहुत अच्छी बात है, हम सबके ईस हैं, हमारे राष्ट्र के ईस हैं राम। लेकिन ये जो दैरो, पंचाल साहब आ गए, ये जो पंचाल साहब ध्यान से सुनिएगा इस शेर को, ये जो दैरो बिल्कुल हरम का मसला है, ये जो दैरो हरम का मसला है, मसला ये है। सारा खेल है सौदागरों का। ये सारा बहुत सुंदर। खेल है, खेल है सौदागरों का। और कभी सोचा है क्या परिणाम होगा, कभी सोचा है क्या परिणाम होगा, डुबाकर मुल्क को इन रहबरों का। कभी सोचा है क्या परिणाम होगा, डुबाकर मुल्क को इन रहबरों का। और अब शेर, एक जिंदा शेर देखिए आप, जो अभी दहाड़ेगा आपके सामने, कि ये जो नदियों को देवी कह रहा है, ये जो नदियों को देवी कह रहा है, यही निकलेगा मालिक डंपरों का। अच्छा। ये जो नदियों को देवी कह रहा है, यही 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 निकलेगा मालिक डंपरों का। और आखिरी शेर इस गजल का, कि जरासी कर ले गर कतरा तरक्की, जरासी जरासी कर ले गर कतरा तरक्की, उबल जाता है खून रत्नाकरों का। जरासी कर ले गर कतरा तरक्की, उबल जाता है खून रत्नाकरों का। और मैं आदरणीय मैम बस एक कथा कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और जी अगले जरूर। क्रम के लिए अहले सुखन को मेरा पैगाम, जो लोग कलम को लेकर चल रहे हैं, उन सारे मेरे शोराए किराम जो अदब अदब नवाज हैं, अदब को मानने वाले लोग हैं, और वो लोग जो केवल शोहरत के कारण कलम को कहां से कहां ले जा रहे हैं, तो उनके लिए अनजान कटनी की तरफ से ये 4 मिसरे शब्दाक्षर के माध्यम से सौंपना चाहता हूं कमाल कि अनजान जोरदार साहब। गजलों कमाल तो अब देखो आप पंचाल साहब, अभी तो शुरुआत आती कि गजलों अभी तो मैं शुरू नहीं हुआ, अब वो नेट की प्रॉब्लम थी। गजलों गीतों की इज्जत को लूटे ना, कभी कभी ऐसा भी कहना पड़ता है एक साहित्यकार को, जबकि मैं ये जानता हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्य में नहीं करना चाहिए, लेकिन जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो हमारा बोलना भी जरूरी है, क्योंकि हम जिंदा हैं। कि गजलों गीतों की इज्जत को लूटे ना, शोहरत के लालच में इनको भूखे ना, और इतना तो देकर जाएं हम दुनिया को, कि आने वाली नस्लें हम पर थूके ना। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अब मैं मंच सौंपता हूं आदरणीय मैम अल्पना सिंह जी को। शुक्रिया जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर लखन जी ने, जो कि मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष हैं सप्ताक्षर के, बहुत ही कटनी के हैं मैम, अपना काव्य प्रस्तुत किया है। और आज मैं मध्य प्रदेश के अध्यक्ष महोदय के विषय में कहना चाहती हूँ, राजीव खरे जी, उनका आज जन्मदिन है, और पुनः सप्ताक्षर की पूरी टीम की तरफ से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूँ। और इसके साथ साथ हमारे असम के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सत्य जी, उनका भी आज जन्मदिन है। तो सप्ताक्षर की पूरी टीम की तरफ से मैं उन्हें भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूँ। हमारे 2 महत्वपूर्ण सदस्य अध्यक्ष सक्रिय, जो कि सप्ताक्षर के पटल को का संचालन करते हैं, और उन्हें जो कार्यशाला चलती है उसका निरीक्षण करते हैं सत्येंद्र जी, उनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। आज उनका जन्मदिन है, ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और इसके साथ ही साथ मैं ये आप लोग को सूचित करना चाहती हूँ कि आज की तीसरी जो कवयित्री थी, किरण लता वैद्य जी, जो कि बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार थी, किंतु आज उनके नेटवर्क की असुविधा के कारण वे जुड़ नहीं पा रही हैं। बहुत देरी से सक्रिय हैं, चेष्टाबद्ध हैं
किंतु वह पटल प्रस्तुत होने में सफल नहीं हो पा रही हैं। इसलिए हम बहुत ही खेद के साथ आपको सूचित कर रहे हैं कि आज हम उनका काव्य पाठ शायद न सुन सके। तो राम पंचाल भारती जी, आपका पुनः मंच पर स्वागत है। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा था कि मैंने जगह यहाँ पे आपके ऊपर एक मैंने लिख के रखा है कि राम नाम मणि दीप धरु जी है देह द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। तो राम का नाम जितने बार भी हमारे मुख से उच्चरित होता है वह हमारे अंतःकरण और हमारे बाह्य जगत दोनों को उज्ज्वलित करता है। तो जितनी बार भी मैं आपका नाम उच्चरित कर रही हूँ, मैं अपने अंतःकरण, अपने अंतः जगत और बाह्य जगत को विशुद्ध कर रही हूँ। तो एक पंथ दो काज हो रहा है। राम पंचाल जी, आपका पुनः स्वागत है मंच पर। काव्य पाठ प्रस्तुत करें आदरणीय। लखन जी के बिना राम अधूरा है। अगर राम अगर काव्य है तो लखन के साथ महाकाव्य हो जाते हैं। और अद्भुत संयोग हुआ है मेरे छोटा भाई हूँ आपका। नहीं मैं छोटा हूँ आपसे। शब्दाक्षर परिवार के दो महत्वपूर्ण सदस्य, एक बहुत बड़ी राम कलम और है। एक लखन। अनजान जी, अनजान बिल्कुल नहीं है। जी, अरे मैं तो अनजान भी गलत लिखता हूँ मेरे भाई। बहरहाल स्वागत है आपका। मैं चार मिसरे रखता हूँ कि बीच में मैं बहर में लिखता नहीं हूँ वैसे, लेकिन चार मिसरे अनजान जी तक पहुंचे। और सत्य जी और खरे जी का आज जन्मदिन है। पटल के दोनों महनीय संरक्षकों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और मेरी भी शुभकामना उन तक पहुंचे, क्योंकि वास्तविक तौर पर राजेंद्र रवि प्रताप जी दादा का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है कि इन्होंने हम छोटे से नवोदित कलमकारों को राष्ट्रीय पटल पर यहाँ पर पेश किया है। तो निश्चित ही बधाई के पात्र है और हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं पुनः उनका आभार ज्ञापित करता हूँ। और मैं कल्पना जी और थोड़ा हस्तक्षेप कर रही हूँ कि बहुत लोग जो कार्यक्रम देख रहे हैं और आप लोग को उत्साहित कर रहे हैं अच्छे अच्छे कमेंट के द्वारा, उनका नाम मैं कुछ लोगों का नाम यहाँ उद्धृत कर रही हूँ कि सूर्यकरण सोनी जी, लहरी जी, रेखा खान जी, पुष्पा गुप्त प्रांजलि जी, जीवन सिन्हा जी, राजीव जी, सत्येंद्र जी, देवेंद्र पाठक जी, नैना कांचाल जी, नीमा जैन जी, ऋचा चौधरी, सागर शर्मा जी, राम प्रकाश जी, अजय कुमार त्यागी जी, रवि प्रताप सिंह जी जो अध्यक्ष हमारे हैं, वो दीक्षा जी, कृष्ण त्रिपाठी जी, खरे जी, प्रियांशु तिवारी जी। तो ऐसे करके मैं कुछ लोगों का नाम आपके समक्ष उद्धृत की हूँ जो लगातार कमेंट कर रहे हैं और आपके पाठ का रसास्वादन उठा रहे हैं। और उन लोगों को अशेष धन्यवाद देती हूँ कि वो लगातार कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। आपका अशेष धन्यवाद। अब राम पंचाल जी, आप पुनः मंच पर आएं और अपना काव्य पाठ। सभी लाइव जुड़े हुए समस्त साहित्य सुधीजनों का मेरी तरफ से पुनः आभार ज्ञापित करते हुए मैं चार मिसरा आपके बीच रखता हूँ। अनजान जी का तवज्जो चाहूंगा। अनजान जी देखिए, जी नस नस में मेरे ये एहसास रहने दे, नस नस में मेरे ये एहसास रहने दे, ताउम्र ना टूटे, ताउम्र ना टूटे वह विश्वास रहने दे, ताउम्र ना टूटे वह विश्वास रहने दे। मालिक तेरे दर का एक भिखारी हूं मैं, मालिक तेरे दर का एक भिखारी हूं मैं, लबों पर मेरे एक अरदास रहने दे, लबों पर मेरे एक अरदास रहने दे। बहुत बहुत आभार आपका। और देखिए, अभी बात चल रही है, अभी बहुत ही अच्छा प्रसंग उठाया था कि एक तो माँ बाप वाला एक हमारी भाषा का, तो मैं नदी के बारे में जो बोला उस पे एक छंद प्रसंग होता है, तो मैं अनजान जी का और दादा रवि प्रताप जी का भी आशीर्वाद चाहूंगा इसके ऊपर। अल्पना जी बने हुई है हमारे साथ में। देखिएगा अनजान जी कि जल जंगल जमीन एक एक बेच दिए, अब कहते हो एक पेड़ तो लगाइए। है क्या बात है। बहुत आभार आपका। जल जंगल जमीन एक एक बेच दिए, अब कहते हो एक पेड़ तो लगाइए। और पॉलिथीन तज कर खादी अंगीकार कर, धवल धरा वसन शुभ्रता धराइए।
और पॉलिथीन तज कर खादी अंगीकार कर धवल धरा बसन शुभ्रता धराइए। क्यों? ये तापतम छटता है प्रदूषण घटता है विटप महत आज समझ में लाइए। बहुत बढ़िया। तापतम घटता है, तापतम छटता है प्रदूषण घटता है विटप महत आज समझ में लाइए। और प्राणवायु का है स्रोत जलती जीवन ज्योत मरण से पूर्व पुण्य कर्म कर जाइए। ये वृक्षारोपण का महत्व है कि प्राणवायु का है स्रोत जलती जीवन ज्योत मरण से पूर्व पुण्य कर्म कर जाइए। बहुत बहुत आभार आपका। और देखिए कि अभी जो प्रसंग छेड़ा आदरणीय अंजान जी ने, और भाषा का महत्व क्या है और आने वाले समय में, और अब मैंने जब बात करी थी पहली बार, जब मेरा रवि प्रसाद जी से बात हुई मेरी, मैंने बोला इनको कि साहब ये शब्दाक्षर का गठन क्यों हो रहा है और संस्था को मैं विस्तार दूं तो उसका उद्देश्य बताइए मुझे। उन्होंने बोला शब्दाक्षर का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारी प्यारी हिंदी भाषा को विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा स्थान प्रदान करना है। तो मैंने बिल्कुल, मेरी पूरी जो शंकाएं थी वो समाप्त हो गई पूरी, कि हिंदी को सम्मान प्रतिष्ठित करना है विश्व के पटल के ऊपर। तो मैं बिल्कुल जुड़ गया इसके अंदर। और बहुत बड़ी हिम्मत वाले हो पंचाल साहब कि आपने हमारे दादा से बात कर ली। यहाँ तो पसीना छोड़ देते हैं हम में से जाते हैं। अरे 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 देखिए, तो हिंदी की देवनागरी लिपि है जो अपनी, उस देवनागरी लिपि में मैंने एक छंद लिखने का प्रयास किया है। मेरी जितनी मेधा मेरी काम कर सकी मैंने प्रयास किया है। देखिए सुनिएगा। बहुत बढ़िया 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 लेखन है आपका। चाहूंगा मैं, देखिए अक्षर अक्षर ब्रह्म वर्ण वर्ण नेह सिक्त प्रत्येक मात्रा का भी अपना विज्ञान है। बढ़िया। देवनागरी लिपि का एक विशेषता है कि जैसी लिखी जाती है वैसी सुनी जाती है वैसी बोली जाती है। विश्व की किसी भाषा का ऐसा नहीं है जो हमारी हिंदी के अंदर है। देखिए अक्षर अक्षर ब्रह्म वर्ण वर्ण नेह सिक्त प्रत्येक मात्रा का भी अपना विज्ञान है। वो लेखन श्रवण समलिपि है ये अनुपम शब्द वाक्य विन्यास का अनूठा विधान है। वो लेखन श्रवण समलिपि है ये अनुपम शब्द वाक्य विन्यास का अनूठा विधान है। और हिंदी को उठाने में कौन कौन रहा है उस टाइम पे, देखिएगा मैं उस पर कुछ नाम उच्चारित कर रहा हूँ। भारतेंदु आचार्यों ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, आचार्य महावीर प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद, जिनका त्याग क्या रहा हिंदी के प्रति हम समझ सकते हैं यदि हमने वहां तक अध्ययन किया हो। तो भारतेंदु आचार्यों ने निराला और पंत ने भी प्रयास अथक कर दिया अवदान है। भारतेंदु आचार्यों ने निराला और पंत ने भी प्रयास अथक कर दिया अवदान है। और विश्वव्यापी भाषा हिंदी भारती की आशा हिंदी समवेत स्वर गाव हिंदी ये महान है। और विश्वव्यापी भाषा हिंदी भारती की आशा हिंदी समवेत स्वर गाव हिंदी ये महान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी माता पिता के बारे में अंजान जी उत्कृष्ट पाठ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उत्कृष्ट जहां पर अंजान जी ने छोड़ा है मैं वहीं से वापस उस डोर को पकड़ के लंबी करना चाहता हूँ। देखिएगा सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। शेर के अंदाज में आपका क्या विचार था और मेरा क्या विचार है, मेरे छंद के अंदाज में आप तक रखता हूँ। देखिए आपने बुजुर्ग और औलाद और माँ बाप के बारे में बोला। और देखो साहब, मैं बताऊं, मेरी छोटी सी उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो मेरी माँ ने मुझे बहुत ही संघर्षों से पाला है। तो मैं माँ के बारे में तो लिखने का सामर्थ्य नहीं रखता, फिर भी दो मिसरे कहीं लिखे हैं तो मैं आप कोने से उठा के आपको बीच रखता हूँ। अंजान जी, अल्पना जी का आशीर्वाद चाहूंगा कि मैं तो हूं कतरा पानी का, मैं तो हूं कतरा पानी का, माँ विशाल समंदर है। मैं तो हूं कतरा पानी का, माँ विशाल समंदर है। बिन बताए सब समझ जाती है, बिन बताए सब समझ जाती है तकलीफ जो मेरे अंदर है। बिन बताए सब। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार आपका। माँ के बारे में इससे ऊपर लिखने का मेरा सामर्थ्य नहीं है। मैं जुड़ता हूँ आपसे। और माँ बाप की और बुजुर्गों की जो बात करी मैं उसको आगे बढ़ता हूँ। देखिए अंजान जी, कि
अनुभव की है खान बात इतनी सी जान झुर्रियों की किताब नहीं अनुमान है। अनुभव की है खान, अनुभव की है खान बात इतनी सी जान झुर्रियों की शक्तिता का नहीं अनुमान है। वो उम्र के उस पार मूर्त जो बैठी घर मान देने में उसे ही स्वयं स्वयं का सम्मान है। वो उम्र के उस पार मूर्त जो बैठी घर मान देने में उसे ही स्वयं का सम्मान है। पीढ़ियां गुजारी और जमाने भी देख ली ये इन आंखों ने भी देखी आशा की उड़ान है। पीढ़ियां गुजारी और जमाने भी देख ली ये इन आंखों ने भी देखी आशा की उड़ान है। और छुपा कर रखी है जी पोटली जो कोठरी में, उनकी पोटली होती है, कोठरी होती है उनकी रहने की, और हल्का सा उपेक्षित रखते हैं, लेकिन हम गलत है कहीं ना कहीं, वो सही है। 4 पंक्तियां पुनः निवेदन करता हूं कि छुपा कर रखी है जो पोटली वो कोठरी में, दौलत तुम्हारी उस वय पे कुर्बान है, कि दौलत तुम्हारी उस वय पे कुर्बान है। बहुत बहुत आभार। अब मैं देशभक्ति की ओर मैं डायवर्जन देता हूं अपने आप को, और 2-4 शब्द आपके बीच रखूंगा। शुद्ध 1 घंटा हो चुका है हम सबके जुड़े हुए, और आप पढ़िए, आप पढ़िए जी। मैं स्वागत है जी। देखिए मेरे क्या है के ऊपर सुनिए ना, बुंदेलखंड में कहावत है, बिल्ली के भाग से सीका टूटना। हाँ, तो पंचाल जी ये समझो आपको, और हमारा भाग्य है कि आज दीदी नहीं आई छत्तीसगढ़ से। हाँ, तो उसके भाग का मिल रहा हमको। बिल्कुल जी, ये हुई पॉजिटिविटी साहब, ये सकारात्मकता है अपनी, हम भारतीयों की सकारात्मकता है। जी स्वागत जो होता है। तो दीदी को, लता वैद्य जी को मेरा पुनः प्रणाम निवेदन। वो आते तो हमको भी उनका अनुभव का लाभ मिलता, लेकिन तकनीकी खामियां भी होती हैं। देखिएगा, अरे मुझे लगता था मेरे गुरुदेव को चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदन करता हूं छंद के माध्यम से। देखिएगा, परम प्रकाशित तत्व तेज पुंज गुरु मेरे रखा सिर पर, हाथ जिंदगी बदल गई। तो परम प्रकाशित तत्व तेज पुंज गुरु मेरे रखा सिर पर, हाथ जिंदगी बदल गई। वो अंधियारी राहों में भी दीप लिए खड़े रहे, कृपा न पर करी फकीरी निकल गई। अंधियारी राहों में भी दीप लिए खड़े रहे, कृपा न पर करी फकीरी निकल गई। क्यों राह नहीं सूझ रही, आस नहीं दिख रही, थाम लिया हाथ मेरा भी घड़ी संभल गई। राह नहीं सूझ रही, आस नहीं दिख रही, थाम लिया हाथ मेरा भी घड़ी संभल गई। वो घर अंगना में देखो नित्य क्लेश होते रहे, मुस्कुराए आप गुरु खुशियां मचल गई। बहुत बढ़िया। देखो नित्य क्लेश होते रहे, मुस्कुराए आप गुरु खुशियां मचल गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत खास तवज्जो से मुझे नवाज रहे हैं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं आप इतना अच्छा पढ़ रहे हो मेरे भाई जी साहब, कि आपका हक है आपको नवाजना। बिल्कुल साहब, मेरी तरफ से तो निश्चिंत रहिए, अब जो निजामत कर रहा है उसकी गारंटी मैं नहीं लेता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं, बढ़ाता हूँ। बहुत ही उम्दा पढ़ रहे हैं, पढ़े। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी। मैं देशभक्ति, जो आजकल के जो वर्तमान हालात हैं, चीन, पाकिस्तान, गलवान वगैरह वगैरह जो चल रहा है, मैं देखिएगा, और देश के अंदर बैठे जयचंद के बारे में मैं कुछ आपके बीच रखता हूं। देखिएगा जी, स्वागत है। वतन की आन पर तिरछी नजर रख भेड़िए की आंखें और माथ फोड़ दीजिए। वतन की आन पर तिरछी नजर रख भेड़ियों की आंखें और माथ फोड़ दीजिए। और राष्ट्र की न बात माने, घात पर घात करे, बंद करो सहलाना पाथ मोड़ दीजिए। और राष्ट्र की न बात माने, घात पर घात करे, बंद करो सहलाना पाथ मोड़ दीजिए। वो साथ दे जो पीछे का गला घोटे, भरोसों का कदापि न क्षमा करो, हाथ तोड़ दीजिए। और साथ दे जो पीछे का गला घोटे, भरोसों का कदापि न क्षमा करो, हाथ तोड़ दीजिए। और कथनियों करनी में बार बार भेद करे, ऐसे कुटिलों का अब साथ छोड़ दीजिए। वो कथनियों करनी में बार बार भेद करे, ऐसे कुटिलों का अब साथ छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार आपका। और आज का युवा भटक रहा है, कहीं नशे की जद में, कहीं चंद रुपयों की खनक की लालच में, कलदार की लालच में कहीं भटक रहा है। तो ये स्वामी विवेकानंद का देश है साहब,
ये कृष्ण राम का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है, ये महावीर स्वामी का देश है, और यहाँ का युवा कैसा हो, मैं उसके ऊपर एक छंद आपके बीच रखता हूँ। देखिएगा कि राष्ट्रवादी बने युवा, देश प्रेम भाव रहे, देशद्रोही ताकतों के बच्चे दिन चंद हैं। और राष्ट्रवादी बने युवा, देश प्रेम भाव रहे, देशद्रोही ताकतों के बच्चे दिन चंद हैं। वो वास करे भारत में गुण गावे रिपुओं के, ऐसी आजादी तो अब हमें ना पसंद है। वास करे भारत में गुण गावे रिपुओं के, ऐसी आजादी तो अब हमें ना पसंद है। खाओगे तुम देश का वमन करो विश्व का, कैसी है आजादी और भावना स्वच्छंद है। देश का खाते हैं साहब, देश की बजाने चाहिए लेकिन नहीं बजाते हैं, तब कहना पड़ रहा है कि खाओगे तुम देश का वमन करो विश्व का, कैसी है आजादी और भावना स्वच्छंद है। वो देश की संस्कृति का है युवा हो विवेकानंद, देखा कहीं ठोर पर बैठे जाए चंद हैं। वो देश की संस्कृति का है युवा हो विवेकानंद, देखा कहीं ठोर पर बैठे जाए चंद हैं। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं भैया, बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए साहब कि आजकल चीन और पाकिस्तान संयुक्त रूप से भारत को छेड़ रहे हैं, तो मैंने संयुक्त एक छंद में उनको सीधे एक छंद में दोनों को लपेटने का प्रयास किया है। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। वैसे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत से हमारे अग्रज और साथी लोग हमको कमेंट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे सामने केवल आप और अल्पना जी हैं, तो आप दोनों का दायित्व थोड़ा बढ़ जाएगा। मैं आपका आशीर्वाद लेके आगे क्रम कर देता हूँ। देखिएगा जी, स्वागत। आजादी हमको कैसे मिली है और क्या कहना चाहते हैं, आजादी हमको कैसे मिली है और ये क्या हरकत कर रहे हैं। देखिए सुनिएगा कि संगीनों की नोक पर मिली है आजादी, हमें कहते हैं आज हमें घाटी छोड़ दीजिए। वो संगीनों की नोक पर मिली है आजादी, हमें कहते हैं आज हमें घाटी छोड़ दीजिए। वो तीरों तलवार से न तूफानों की मार से भी पीछे हट जाए, ऐसी बात मत कीजिए। वो तीरों तलवार से न तूफानों की मार से भी पीछे हट जाए, ऐसी बात मत कीजिए। क्यों कि नहर सपूत हम रखते, बड़ा है दम छोड़ दे छिछोरापन इतना समझिए। इस सीमा पर ये सीज़फायर उल्लंघन क्या है, बार बार छिछोरापन है साहब, उनका मालूम है कि कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी ये छिछोरापन। तो मैंने कहा है कि नहर सपूत हम रखते, बड़ा है दम छोड़ दे छिछोरापन इतना समझिए। और इंच भर गलवान छोड़ेंगे न पलवान, एडी चोटी का भी जोर एक कर लीजिए। और इंच भर गलवान छोड़ेंगे न पलवान, एडी चोटी का भी जोर एक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और शायद मेरे क्रम का अंतिम कलाम आपके बीच रखता हूं कि काल बिल्कुल विपरीत काल है, और इस काल में देश का हर व्यक्ति एक सैनिक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। और तब मैं यहाँ पर एक छंद उन सैनिकों के लिए और हर देशभक्त के लिए आपके बीच रखता हूँ। देखिएगा कि काल के कपाल पर शत्रुओं के भाल पर खींच रे मृत्यु आज बाहु दो विशाल कर। आवाज पहुंच रही मेरी बराबर? हाँ पहुंच रही भैया। बहुत बहुत आभार। काल के कपाल पर शत्रुओं के भाल पर खींच रे मृत्यु आज बाहु दो विशाल कर। वो विशाल नयन खोल नाड़ियों का रक्त खोल, भ्रिकुटी को तान कर रण क्षेत्र लाल कर। वो विशाल नयन खोल नाड़ियों का रक्त खोल, भ्रिकुटी को तान कर रण क्षेत्र लाल कर। क्यों लाल रंग रंग कर तलवार अंग धर, लिख दे तू जय हिंद अपनी ही ढाल पर। लाल रंग रंग कर तलवार अंग धर, लिख दे तू जय हिंद अपनी ही ढाल पर। वो ढाल बान काट लक्ष्य खोल, अक्ष फाड़ वक्ष राष्ट्र हित प्राण तेज, लिख जा तू काल पर। वो ढाल बान काट लक्ष्य खोल अक्ष फाड़ वक्ष राष्ट्र हित प्राण तेज, लिख जा तू काल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इसको दिल से सुना। अब पढ़िए अल्पना जी की जैसी आज्ञा हो, मैं आदरणीय संचालिका नहीं, आपको बिल्कुल पूरा अधिकार प्राप्त है, आप तो सुनाते रहें। मैम कितने बजे तक चलना है ये? मैं वही पूछ रहा था। 9:30 तक। हाँ 9:30 तक। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि लगातार बहुत लोग अपने कमेंट के द्वारा आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। महेश अवस्थी जी, अर्चना शुक्ला जी, सत्येंद्र जी,
आनंद किशोर मिश्र जी, जीवन सिन्हा जी, सुषमा भंडारी, दया शंकर मिश्र हमारे कोषाध्यक्ष हैं, वो भी आशीर्वाद देने हमारे पटल पर आए, उनका हार्दिक स्वागत है। फिर हमारे संस्थापक रवि प्रताप सिंह जी निरंतर कमेंट के द्वारा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि सुविख्यात गीतकार सुमन जी हमारे मंच की दे रहे हैं। सूर्यकरण सोनी सरोज जी का भी हार्दिक स्वागत है और वो भी निरंतर अपने कमेंट के द्वारा हमारा मनोबल प्रबल कर रहे हैं। आप सभी के अशेष धन्यवाद और सबका हार्दिक स्वागत है। निरंतर बने हुए हैं और हमारे मनोबल को प्रबल कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब राम पंचाल भारती जी के बाद अब मैं पुनः लखन जी को मंच पर उनका आवाहन करती हूँ। एक छोटी सी शायरी मैं पढ़ रही हूँ। तुझे महसूस करने का हर एहसास अजीब है, तुझे महसूस करने का हर एहसास अजीब है, तू पास है तो पास है, जब दूर है तू भी पास है, जब दूर है तो भी पास है। और इस शायरी के साथ मैं लखन जी को पुनः अपने मंच पर उनका आवाहन करती हूँ। कवि श्रेष्ठ आप आए और पुनः अपने गजलों शेरो शायरी का के द्वारा पुनः हमारी संध्या को और रोमानी बना दें। हार्दिक स्वागत है लखन जी मंच पर। स्वागत है लखन जी, स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी भी अभी जुड़े हैं, तुरंत वो भी अपनी शुभकामनाएं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत है। लखन जी आप काव्य पाठ करें। बहुत शुक्रिया आदरणीय मैम। जी बहुत शुक्रिया नवाजे साहब की। सम्मानीय साथियों, फेसबुक और लाइव में अन्य माध्यम से जुड़े मेरे सभी चाहने वालों को मेरा अकीदत भरा सलाम। दरअसल मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, हमारी संचालक आप सबको देख पा रही हैं। आदरणीय दादा को भी प्रणाम। आइए दोस्तों, मैं अपना काव्य पाठ पुनः शुरू करूं। इसके पूर्व मैं पूज्य श्री दादा सत्येंद्र जी को और हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, हालांकि मैं पूर्व में दे चुका हूं लेकिन अब जब मैं दादा को दे रहा हूं तो आदरणीय राजीव खरे जी को भी जन्म दिवस की पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मध्य प्रदेश शब्दाक्षर का वो करिश्माई पत्थर, मैं ये कह सकता हूं कि जैसे नल नील राम लिख के पत्थर तैराते थे, दादा वैसे ही नल नील से कम नहीं है हमारे। तो मैं राजीव खरे जी को हम सब शब्दाक्षर की सेवा के लिए संकल्पित हैं। दादा को बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और अपेक्षा करूंगा आपसे, क्योंकि जब आप कैमरा बंद कर लेते हैं ना आप लोग अपना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे 84 लाख योनियों में भटकता नहीं, एक अंधेरा कुआ है उसमें 84 लाख दरवाजे हैं, फिर एक जगह से खुलेगा और हम बाहर निकलेंगे, है ना। तो मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है। हालांकि मुझे पता है आप लोग आसपास हो। बहरहाल आप अपनी सुविधा अनुसार जब आपको लगे आप आइए। तो मैं बहुत शुक्रिया नवाजे साहब, आप सबकी। पंचाल साहब गजब छंद पढ़े भैया, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। घनाक्षर, लाजवाब घनाक्षरी, और इसमें दो मत नहीं कि आपका अध्ययन तो बहुत प्रबल है मित्र। इसके लिए विशेष साधुवाद आपको। और सही बात यह है कि छंद आप पढ़ रहे हो, मैं तो सुन के पसीना, क्योंकि जीवन में दोहर नहीं लिखा मैंने कभी एक। तो जब मैं छंद सुनता हूं तो मेरी आत्मा मतलब गदगद हो जाती है कि वाकई छंद बहुत अच्छा। घनाक्षरी तो माशाअल्लाह, और कनक मंजरी, और घनाक्षरी ने छंद में इन्होंने देश प्रेम की भावना को इतने अद्भुत ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है। आपके देश के प्रति अनुरक्ति आपके एक एक शब्द के द्वारा बयां हो रही। और ये तो जरूर है कि जो कवि हैं
वही जी पूरे जन साधारण में चेतना प्रवाहित करता है कवि अपने जी कलम जी से। आप इतना सुंदर आपका प्रेम उत्कृष्ट है। देश प्रेम की जी भावना से ओतप्रोत रचना रच रहे हैं और सारे युवकों जी को सारे श्रोताओं के मन में देश के प्रति अनुरक्ति की भावना जागृत कर रहे हैं। आप वाकई जी एक श्रेष्ठ कवि होने का कर्तव्य निर्वाह। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। लखन जी, जी 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 अब मैम। आप शुरू करें। जी मैं इब्तिदा कर रहा हूँ। आप सभी का आशीष चाहूंगा उन तमाम मित्रों का जो अदृश्य रूप से मुझे देख सुन पा रहे हैं, और मैं उन तक कदाचित मेरे ही पापों का फल है कि मैं आप सबको भी नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन आदरणीय अल्पना जी की ओर से आपको साधुवाद पहुंचे, वो उनको आप लोग दिख रहे हैं। जैसे प्रियांशु मेरा भाई है, छोटा कटनी से जुड़ा है, और तमाम लोग आए होंगे, बहुत लोगों को मैंने भेजा था। बहरहाल अब हम चलते हैं शायरी की ओर। पंचाल जी जी बहुत का बढ़िया, स्वागत बहुत स्वागत बढ़िया है, स्वागत। बहुत बढ़िया आपने छंद पढ़े। अब 4 मिसरों से अपने द्वितीय क्रम की इब्तिदा कर रहा हूं कि इरशाद। यार ऐसी सजा न दे मुझको, यार ऐसी सजा न दे मुझको, कम से कम बद्दुआ न दे मुझको। हाय हाय यार हाय। यार ऐसी सजा न दे मुझको, कम से कम बद्दुआ न दे मुझको। और इल्तिजा है झुके न सर मौला, इल्तिजा है झुके न सर मौला, तू भले मर्तबा न दे मुझको। इल्तिजा है क्या झुके न सर मौला, तू भले मर्तबा न दे मुझको। और पंचाल जी एक सत्य को जी साहब। उद्घाटित करने की हिम्मत कर रहा हूं, आप दोनों काव्य विभूतियों के को साक्षी मानकर। ध्यान चाहूंगा कि इतना आसा मत समझो तुम शोहरत को। इतना, मेरी वॉइस क्लियर है मैम? इतना बिल्कुल बहुत क्लियर है, इतना मस्त आ रही है बिल्कुल। आसा मत समझो तुम शोहरत को, हद से बढ़कर कीमत देनी पड़ती है। इतना आसा मत समझो तुम शोहरत को, हद से बढ़कर कीमत देनी पड़ती है। और जिनकी शक्लों से तक नफरत होती है, ऐसों को भी इज्जत देनी पड़ती है। हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिनकी शक्लों से तक नफरत होती है, उन बहुत सुंदर बोला, बहुत ही कारगर। ऐसों को भी गंभीर। इज्जत देनी पड़ती है। और 4 मिसरे और देखें कि अपनों ने ही अपनों के घर तोड़े हैं। बिल्कुल सीधी शायरी, कोई उलझावट नहीं, सीधे आप सफर करो शायरी का कि अपनों ने ही अपनों के घर तोड़े हैं, भीतर घात ने रिश्तों के रुख मोड़े हैं। अपनों ने ही अपनों के घर तोड़े हैं, भीतर घात ने रिश्तों के रुख मोड़े हैं। और जिस पे खुद से ज्यादा यकीन रहा मुझको, सबसे पहले हाथ उसी ने छोड़े हैं। क्या बात है। जिस पे खुद से ज्यादा यकीन रहा मुझको, सबसे पहले हाथ उसी ने छोड़े हैं। पंचाल जी बस इतनी सी कहानी है मेरे किरदार की यारो, हजारों कष्ट झेले पर वफादारी नहीं बेची, उठाकर सर गुजारी है अभी तक जिंदगी हमने, किसी कीमत पे हमने अपनी खुददारी नहीं बेची। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। किसी कीमत पे हमने अपनी खुददारी नहीं बेची। और ये 4 मिसरे देखें कि जब से कौए सिद्ध हो गए, जब से कौए सिद्ध हो गए, गायब सारे गिद्ध हो गए। जब से प्रतीक देखें, जब से कौए सिद्ध हो गए, गायब सारे गिद्ध हो गए। और किसके पैर दबाए तुमने, किसके पैर दबाए तुमने, रातों रात प्रसिद्ध हो गए।
हाँ, वाह वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। करारा किसके प्रहार किया पैर था। दबाए तुमने, रातों रात प्रसिद्ध हो गए। आहा। चार मिसरे और देखें कि आज छोटे हैं, आज छोटे हैं, बड़े होंगे कल। आज छोटे हैं, बड़े होंगे कल। बड़े अपने होंगे कदमों कल। में, अपने कदमों में खड़े होंगे कल। आज बिल्कुल। छोटे वाह, हैं, बड़े होंगे कल। अपने हम्म। कदमों में खड़े होंगे कल। आज हम्म। दस्तार नहीं है सर पर, दस्तार आज नहीं है सर पर। दस्तार नहीं है सर पर, ताज कदमों में पड़े होंगे कल। वाह वाह वाह, आज बहुत सुंदर, बहुत आज दस्तार नहीं है सर पर, हम्म। ताज कदमों में पड़े होंगे कल। क्या बात है, वाह। और अब एक गजल से, चूंकि मैं गजल पढ़ता तो तहतई में सब पढ़ता, तहत में पढ़ता, दीदी नहीं आई नहीं तो मैं तहत में ही पढ़ता। लेकिन अब मुझे पता है कि मेरे सामने भक्त है, और पंचाल जी भी जल्दी छंद फुर्सत कर दिए। मेरा तो ये मन था पंचाल जी और सुनाते। और मैं तो निवेदन करूंगा आदरणीय बड़ी दीदी से कि चूंकि यदि 10:30 तक हमें जाना है, तो 10:30 की यात्रा करने में 9:30 यदि तक। सर अरे कितने तक कितने तक जाना है? 9:30 9:30। तक ही करेंगे। 9:30 तक जाना आप है। सुनाए लेकिन, आप अरे सुनाए तो लेकिन। चलिए, तो मैं खत्म फिर जल्दी कर दे रहा हूँ। नहीं नहीं, सुनाए प्लीज, स्वागत है जी आपका, जी, सुनाए गजल कि जो सुनाए। तहत में सुन लीजिए जल्दी जल्दी। जो जी लिखी जा चुकी वह कहानी न दे, हम्म। जो लिखी जा चुकी वह कहानी न दे, चोट मिर फिर से मुझे तू पुरानी न दे। जो लिखी जा चुकी वह कहानी न दे, चोट हम्म। फिर से मुझे तू पुरानी न दे। और शेर हम्म। देखें कि रहम पे जो किसी के कटे उम्र भर, रहम पे आहा। जो किसी के कटे उम्र भर, ऐसी भर। मालिक मुझे जिंदगानी न दे। रहम क्या पर बात। जो किसी के कटे उम्र भर, ऐसी हम्म। मालिक मुझे जिंदगानी न दे। और दादा और आप तमाम हजरात ये शेर देखें कि क्या करूंगा बता ऐसी जी औलाद जी। का, क्या हम्म। करूंगा बता ऐसी औलाद का, वक्त आखिर जो मांगू तो पानी न दे। क्या आहा। करूंगा बता वाह, ऐसी औलाद गजब का, कहा था। वक्त आखिर जो मांगू तो वाह पानी वाह, न दे। इस गजल को यहीं रोक के आगे बढ़ता हूँ। सुनाना और था, 2-3 शेर और थे, बहुत ही लेकिन टाइम मार्मिक, कम है। बहुत ही मार्मिक है। जी। चार पंक्तियां, हद से हद मैं आपको 3 मिनट और लेने वाला हूँ, 3-3.5 मिनट, उसके बाद मैं नहीं नहीं, आपको सौंप सुनाए दूंगा। सुनाए लखन जी, सुनाए जी सुनाए, अभी जी आप सुनाएंगे। अभी और जी। पढ़िए लखन जी, ये पढ़िए। मान मान एक गजल हाजिर कर रहा हूं कि जमाने में उसे का अलग मर्तबा है। बड़े आनंद से सुनिए। जमाने में उसे का जी जी। अलग मर्तबा है, हमेशा जो बातें खरी बोलता है। और शेर देखें, नसों के तलब है न दरकार कोई, नसों के हम्म। तलब है ना दरकार कोई, नसों के तलब है न बातों का। दरकार कोई, फकीरी का यारो भी अपना मजा है। और अहले हिंदुस्तान के हवाले से ये शेर, हमेशा निजामों ने लूटा है हम्म। मुझे को, हमेशा हम्म। निजामों ने लूटा है मुझे को, मेरे पास खोने को अब क्या बचा मेरे है। पास खोने को अब क्या बचा है। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया पढ़ रहे और खबर जिसको सुनकर हुआ मुल्क पागल, खबर जिसको सुनकर हुआ मुल्क पागल, हुकूमत ये तेरा अजब फैसला है। बहुत बढ़िया। और मैं रोया हूँ जब भी
हंसा है जमाना, मैं रोया हूँ जब भी हंसा है जमाना, मेरी नेकियों का ये कैसा सिला है। और आखिरी शेर इस गजल का, और मैं चाहूंगा आदरणीय बड़ी बहन अल्पना सिंह जी भी आ जाएं, पंचाल जी आप भी आ जाओ, मैं काव्य पाठ का बिल्कुल समापन बिल्कुल। भी कर दूं। मैं इस अपने काव्य पाठ का भी समापन कर दूं, वक्त काफी हो गया है, 21:35 हो गए हैं, 5 मिनट हम लोग और आगे बढ़ गए। बिल्कुल आदरणीय बड़ी बड़ी बहन अल्पना सिंह जी लखन तक मेरी आवाज जा रही हो? जी लखन जी अभी जी आप पढ़ते जाएं, क्योंकि जी दर्शकों की तरफ से ये डिमांड आ रहा है, वो जी श्रोतागण आपको सुनना चाह रहे हैं, आपको और राम पंचाल जी को, इसलिए आप पढ़ें, 10 जी। बजे तक पढ़ें। हाँ चलिए चलिए। ठीक है, फिर बहुत शुक्रिया। जी जी जी। जी। खबर जिसको सुनकर हुआ मुल्क पागल, खबर जिसको सुनकर हुआ मुल्क पागल, हुकूमत ये तेरा अजब फैसला है। और इस गजल का आखिरी शेर देखें कि मैं शायर हूँ, नफरत को कैसे हवा दूं। यार आप लोगों की दाद मिलनी चाहिए, बिल्कुल। शायरी बिना दाद की नहीं होती दोस्त। मैं यदि वाकई शेर कहा हो तो दाद चाहता हूँ। नहीं मैं बिल्कुल, वो अपना शायर पढ़ रहे हो। मैं शायर हूँ, नफरत को कैसे हवा दूं। मैं शायर हूँ, नफरत को कैसे हवा दूं। मेरे सोचने का अलग दायरा है। मैं शायर हूँ, नफरत को कैसे दया के मैं शायर हूँ, नफरत को कैसे हवा दूं। मेरे सोचने का अलग दायरा है। और आइए दोस्तों एक मुक्तक और देखिए कि मान निरादर से भी ऊपर जब चरित्र हो जाता है, मान निरादर से भी ऊपर जब चरित्र हो जाता है, दृष्टि परिष्कृत हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है। मान निरादर से भी ऊपर जब चरित्र हो जाता, बोलो यार पंचाल भाई। बिल्कुल 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 मुग्ध हो गया बस आपको सुनते सुनते। अरे यार ये इतने मुग्ध नहीं हो ना, ये तो चीटिंग है भाई। ना मान ना बिल्कुल निरादर मान निरादर से भी ऊपर, बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं, पढ़िए। जी मान बिल्कुल। निरादर से भी मान निरादर से भी ऊपर जब चरित्र हो जाता है, दृष्टि परिष्कृत हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है। और अखिल विश्व परिवार भावना अखिल विश्व परिवार भावना जब आती है चिंतन में, संस्कार संपन्न हृदय का जगत मित्र हो जाता है। संस्कार संपन्न हृदय का जगत मित्र हो जाता है। और 4 पंक्तियां और देखिए कि मैंने देखे हैं कुछ ऐसे मंजर भी, मैंने देखे हैं कुछ ऐसे मंजर भी, ख्वाबों को पूरा करते हैं पत्थर भी। क्या मैंने बात देखे क्या हैं कुछ ऐसे मंजर भी, ख्वाबों को पूरा करते हैं रहबर भी। क्या बात। और एक 4 पंक्तियां, एक मुक्तक और समाप्त फरमाइए कि जो रूठे माँ तो हर एक दिवाला रूठ जाता है। जो रूठे माँ तो हर एक दिवाला रूठ जाता है। मस्जिद रूठ जाती है, शिवाला रूठ जाता है। मैंने देखा है धोखे से अगर खाना न खा पाऊं तो माँ के हाथ से मुंह का निवाला छूट जाता है।
मैंने देखा है धोखे से अगर खाना न खा पाऊं तो माँ के हाथ से मुंह का निवाला छूट जाता है। बहुत बढ़िया। मैंने अच्छी पंक्ति थी, आप लोगों का आशीष कम मिला। मैंने देखा है धोखे से अगर खाना न खा पाऊं तो माँ के हाथ से मुंह का निवाला छूट जाता है। और आइए दोस्तों, बहुत हालांकि मैंने एक गजल कही थी अभी पिछले दिनों, तो जब मैंने उसको पढ़ा एक कार्यक्रम में तो उस पे ये इल्जाम लगा कि ये गजल पाकिस्तान की किसी शायरा की है। अब ईश्वर जाने, पाकिस्तान तो मैं कभी गया नहीं और ना पाकिस्तान की उन मोहतरमा को कभी पढ़ा लिखा। लेकिन हो गया हो, काफी ये टकरा गए होंगे, हो सकता है। लेकिन काफी ये टकरा गए होंगे, लेकिन मैं ये चीज नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ, मेरी सोच है कि जब हम साहित्यकार हैं, यदि हम एक ही कॉन्सेप्ट पे सोचेंगे, एक विषय वस्तु पे सोचेंगे, तो संभव है कि हमारे भाव टकरा जाएं। क्योंकि जाना है तो जाना है। आप भी लिखोगे और मैं भी लिखूंगा। तो मैं वो गजल आपसे बांटना चाह रहा हूँ, आप सभी की दुआएं मिलें। जी स्वागत। सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल बिल्कुल। कि दर्द दिल में छुपाना पड़ा है। वाह करिए पंचाल जी। दर्द दिल में छुपाना पड़ा है, गम में भी मुस्कुराना पड़ा है। दर्द दिल में छुपाना पड़ा है, गम में भी मुस्कुराना पड़ा है। गम में मुस्कुराना पड़ा। और शेर देखें कि जिसकी सूरत से नफरत रही है, जिसकी सूरत से नफरत रही है, हाथ उससे मिलाना पड़ा है। जिसकी सूरत से नफरत रही है, हाथ उससे मिलाना पड़ा है। दिल में आसान होता है। हेलो जी सर। शायद पंचाल साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मेरा वो नेटवर्क थोड़ा इशू हो रहा है। जी जी, नेटवर्क की थोड़ी असुविधा जी जी। इल्म आसान होता कहाँ है। जब तक नेटवर्क क्लियर ना हो जाए मैं यही मिसरा पढ़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पढ़िए आप तो। सुन पा रही हैं आदरणीय मैम? बिल्कुल सुन रहे। इल्म आसान होता कहाँ है, दाव पर घर लगाना पड़ा है। इल्म आसान होता कहाँ है, दाव पर घर लगाना पड़ा है। और शेर देखें कि तुमको ऊंचा उठाने में हमको, तुमको ऊंचा उठाने में हमको अपना सब कुछ लुटाना पड़ा है। तुमको ऊंचा उठाने में हमको अपना सब कुछ
लुटाना पड़ा है, दर्द दिल में छुपाना पड़ा है, गम में भी मुस्कुराना पड़ा है। और पंचाल जी का भी समय हो, पंचाल जी की इच्छाएं होंगी तो एक गजल के दो पढ़िए दो, आपको। एक गजल के दो शेर पंचाल जी सौंप कर आपको मैं मंच सौंप दूंगा और विदा बिल्कुल लूंगा। हालांकि मैं बना रहूंगा आपके साथ जब तक आप रहेंगे और जब तक बिल्कुल हमारी जो निजामत कर रही हैं आदरणीय बड़ी बहन अल्पना सिंह जी का आदेश ना होगा, तब तक मेरी उपस्थिति बिल्कुल रहेगी। तो बिल्कुल गजल बिल्कुल सुने बिल्कुल और कहीं ना कहीं शब्दाक्षर जो शीर्षक है और जिस बिल्कुल तरीके से शब्दाक्षर ने यात्रा की है, आज 16 राज्यों में शब्दाक्षर महकता है। दादाश्री रवि प्रताप सिंह जी के हवाले से एक मतलब और प्रेषित कर दे रहा हूँ, मुझको उनका आशीर्वाद मिले जी कि जी मतलब हाजिर कर रहा हूँ कि उड़ेगा कभी कभी तो भाव होगा कम तुम्हारा। आज ताजा एक कथा कही कि कभी तो भाव होगा कम तुम्हारा, उड़ेगा कब तलक परचम तुम्हारा। आहा, कभी तो क्या भाव बात होगा क्या बात। कम तुम्हारा, उड़ेगा कब हम्म तलक परचम तुम्हारा। और अब हम्म पंक्तियां ठक ठक से लग जाएं पंचाल जी तो आशीर्वाद बिल्कुल देना। बिल्कुल साहब। जी इरशाद इरशाद आने दो साहब। उड़े आने दो, चलिए ठीक है। एक कथा और देखें कि बचा पाओगे ये किरदार कब तक, बचा पाओगे ये हम्म किरदार कब तक, हम्म और तुम्हें छापेंगे ये अखबार कब तक। आहा, जमीन पर लौट कर आना पड़ेगा, चलेगी इस तरह सरकार कब तक। क्या बात क्या बात क्या बात, जमीन बहुत पर बढ़िया। लौट कर आना पड़ेगा। एक उर्दू के एक उर्दू क्योंकि गजल उर्दू की विधा है और उर्दू के एक हम्म शायर ने यदि हिंदी का एक अच्छा मुक्तक कह दिया हो, तब आप सभी का आशीष मुझे देना। आप सभी का आशीष मुझ तक पहुंचे बिल्कुल साहब। कि यही यही प्रगति है या मजबूरी या कुंठित वैराग्य देश का। यही प्रगति है या मजबूरी या कुंठित वैराग्य देश का, फुटपाथों पर काट रहा है धिक जीवन हतभाग्य देश का। और क्या बात क्या चीतकार बात। करता अंतर्मन, चीतकार हम्म करता अंतर्मन देख विकल हम्म सपनों का भारत। क्या बात मुझसे लिखा नहीं जाएगा यह निष्ठुर दुर्भाग्य देश का। क्या बात क्या मुझसे बात। मुझसे लिखा नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि यातनाएं बख्श दे मालिक मुझे स्वीकार हम्म हैं। यातनाएं अब आप आ गए हो तो आप लोगों से इल्तिजा है कि आप जाना नहीं दोनों। मुझे ऐसा बिल्कुल, लगता है कि कहाँ जाएंगे अंधेरे, साहब आप? जी जी, तुम्हें छोड़ के जाए तो कहाँ जाए। नहीं नहीं सही, जाए तो जाए कहाँ। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी। आप दोनों ने मुझे सुन, बहुत लोग रहे होंगे लेकिन ऑन स्क्रीन आप दोनों ने मुझे इतना सुना, उसके लिए दिल से आभारी हूँ। क्योंकि साहित्य की 18 और न जाने कितनी अक्षोणी सेना का जो सबसे छोटा पैदल सिपाही अनजान कटनी, पता नहीं शायरी आती भी है या नहीं आती है, लेकिन हाँ आप लोगों से जो दुआएं मिली यकीनन जिंदगी भर याद रहेंगी। बहुत बेटा। अच्छा सुना है आप लोगों ने। बस बीच में आप लोगों के कैमरे बंद थे तो वो आपका निजी मसला है, अब उसमें स्वतंत्र हैं आप लोग। दरअसल हुआ ये है कि यदि उसमें ऑप्शन नहीं होता तो आप लोग बंद नहीं कर पाते, लेकिन बहरहाल हम्म कोई कोई बात नहीं। नहीं नहीं, इरशाद हम लोग इरशाद। कैमरा बंद नहीं कर रहे थे, लेकिन आप जी जब पढ़ रहे थे तो प्रमुख रूप से आपको दर्शक देख सके और सुन सके, इसीलिए हमने आपको पूरी स्क्रीन पे डाल दिया था। अरे ऐसी कोई आदरणीय बात नहीं, मैम, हम बिल्कुल तो आपके साथ मैं रुके ही। हम आपसे बाहर थोड़ी हैं। अल्पना यदि मेरी बड़ी बहन बढ़ेगी तो मैं तो वैसे ही बढ़ने वाला हूँ। जी जी बहरहाल बिल्कुल एक गजल के दो शेर, क्योंकि 21-50 हो गए, पंचाल जी कहेंगे कि चीटिंग कर रहे हैं लखन भाई।
तो एक गजल नहीं, के नहीं, दो शेर सौंप कर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और शब्दाक्षर शीर्षक को सौंपता हूँ एक मतला और एक शेर, और अनजान कटनी को पटल इजाजत दे कि लगाकर हौसलों के पंख जो परवाज करता है, लगाकर, अरे पंचाल जी इधर देखो आप, वो तो बिल्कुल, जिंदगी भर बिल्कुल। का है, उससे तो निश्चिंत रहो आप। लगाकर मैं नहीं, कभी कभी कहना पड़ता है। मैंने एक दिन कहा, नहीं, नहीं, बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। मेरी पत्नी कहने लगी कि एक तुम मंच में कहना इतनी पड़ता है। कविता करते हो, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं कहा। मैंने कहा चिंता मत कर, मैं तुम्हारे लिए क्या, मैं जरूर कहूंगा। तो मैंने उसे कहा कि चाहा था मैंने जैसा मुझे हमसफर मिला है, और शायद ये नेकियों का रब ने दिया सिला है। और उसके सम्मान में मैंने ये भी कहा कि रहता जो साथ, मतलब दोनों को मैंने बिठाया फिर तराजू पे, कि रहता जो साथ तेरा, लड़ता मैं जिंदगी से, अब क्या रही जरूरत इतिहास बदलने की, और एहसान मंद उसका ताउम्र में रहूंगा, हिम्मत दिखाई जिसने मेरे साथ में चलने की। एहसान मंद उसका ताउम्र में रहूंगा, हिम्मत दिखाई जिसने मेरे साथ में चलने की। गजल का मतलब देखें, शब्दाक्षर को समर्पित के, और दादा को भी प्रणाम करते हुए सौंपकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि लगाकर हौस, अब वो स्क्रीन पे दिख नहीं रहे ना, बाकायदा मेरे हाथ उड़ते हुए आपको दिखते पंख विंग बनाते हुए, कि लगाकर हौसलों के पंख जो परवाज करता है, बिना अंजाम की चिंता किए आगाज करता है। लगाकर हौसलों के पंख जो परवाज करता है, बिना अंजाम की चिंता किए आगाज करता है। और अब चित्र देखना पंचाल साहब, कि हवा में छोड़ तो देता है, हवा में छोड़ तो देता है, बड़ा शेर पढ़ रहा हूं, हवा में छोड़ तो, मेरे कद के मुताबिक बड़ा शेर, शेर तो एक से एक बड़े कहने वाले हैं दुनिया में। गलत बोल गया था ना, क्योंकि एक से बढ़ के एक लोग हैं और मेरी कोई बिसात नहीं है, ऐसे भी लोग शायरी करते हैं। तो हवा में छोड़ तो देता है पर गिरने नहीं देता। आप व्हाट्सएप पे पढ़े होंगे, एक कहानी आई थी, बाज कैसे पालता है अपने बच्चे को। पूरी कहानी इस शेर में न गुजर जाए आंखों के सामने से, तब दाद चाहता हूं कि हवा में छोड़ तो देता है पर गिरने नहीं देता, ऐसे परवरिश बच्चों की अपने बाज करता है। और सुना है आखिरी शेर इस गजल का, और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, कि सुना है उसकी लाठी में नहीं होता है सोरो गुल। सुना है उसकी लाठी में नहीं होता है सोरो गुल, वो जब भी फैसला करता है वे आवाज करता है। शब्दाक्षर सारी दुनिया में जाए और साहित्यिक क्षितिज पर अपना एक आला मकाम दर्ज करें, हम सब इसके लिए कृत संकल्पित हैं। मैं मध्य प्रदेश अध्यक्ष राजीव खरे की ओर से और तमाम शब्दाक्षर की ओर से आदरणीय दादा रवि प्रताप सिंह जी को, और इस बेहतरीन कार्यक्रम को सजाने के लिए, बेहतरीन अदायगी, बेहतरीन निजामत के लिए आदरणीय बड़ी बहन अल्पना सिंह जी को, मेरे बड़े भैया छंद कुशल छंदकार, छंद सम्राट नहीं कहूंगा अभी, छंद सम्राट नहीं कहूंगा अभी, हाँ कुशल छंदकार कह दूंगा तो लिखना बंद कर दोगे मेरे भाई, बहुत अच्छे छंद पढ़े आपने। कहने में को, हाँ निजामत कर रहा होता तो कह देता छंद सम्राट। लेकिन सुन रहा हूं तो शब्दाक्षर सारी दुनिया में महके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। अनजान कटनी का प्रणाम स्वीकार करें। बहुत सुंदर लखन जी, आपने बहुत ही बेहतरीन काव्य पाठ प्रस्तुत किया है और हम सभी सुनकर गदगद हुए हैं। राम पंचाल बस दादा, बड़ी दीदी, पढ़ करके बस दादा संतुष्ट हो जाए, बस दादा रवि प्रताप सिंह जी संतुष्ट हो जाए, बाकी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तत्काल मैसेज आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अद्भुत आदमी हैं दादा। देखिए, जो प्यार करता है डांटने का भी हक रखता है। जी बिल्कुल। यदि पिता थप्पड़ मार दे तो बच्चे को नाराज नहीं होना, मैं समझता हूँ। अब ये अलग बात है कि 1996 के बाद देश में ऐसे बच्चे पैदा हो गए हैं कि उनको बच्चा कह ही नहीं सकते, बाप ही हैं अपने। तो हम खुशकिस्मत हैं कि हम 19वीं सदी वाले। बहरहाल पंचाल जी स्वागत।
राम पंचाल जी, अब हमारे पास जो जी भी समय है, मैं चाहूंगी कि आप अपने छंद, कुछ अच्छे, बहुत ही उत्कृष्ट छंद आपने पढ़ा है अभी तक, और मैं कुछ लयात्मक छंद आपको सुनना चाहती हूँ, और उसके बाद कार्यक्रम का समापन हम करेंगे। जी बिल्कुल। आपका हार्दिक मैं स्वागत। 4 पंक्तियां श्रृंगार के रखता हूँ और एक छंद श्रृंगार का, और इसके बाद 4 पंक्तियां संदेश की छोड़ के हम यहाँ से जुदा होंगे। मैं जी श्रृंगार का 4 मिसरा आपके बीच रखता हूँ, देखिएगा। जी, अदाए स्वागत। जान लेवा है ऊपर से जुल्फ का पहरा। हाय हाय, क्या चित्र है भैया। अदाएं जान जी जानलेवा सुनिएगा। हैं, अदाएं जानलेवा हैं, ऊपर से जुल्फ का जुल्फ का सेहरा। पहरा। बढ़िया बढ़िया। अदाए जान लेवा है ऊपर से जुल्फ का पहरा। सुभान अल्लाह। बताती आंख तेरी राज इनमें है बड़ा गहरा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताती आंख तेरी राज इनमें है बड़ा गहरा। जी हवाएं हो जाएगी ये नशीली बात को समझो। वाह। हवाएं हो जाएंगी ये नशीली बात को समझो। जी खुले इस आसमां में तेरा आंचल ऐसे ना लहरा। हाय हाय, खुले बढ़िया इस बढ़िया। आसमां में तेरा आंचल ऐसे ना लहरा। सुभान और अल्लाह। देखिए, एक मन चला युवक, एक नायक है, वो नायिका के कन्या को देख के क्या उसके भाव उत्पन्न होते हैं, मैंने कुछ जी सादगी जी, में श्रृंगार के स्वागत माध्यम से आप स्वागत तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। स्वागत हम बिल्कुल स्वागत है। अंतिम दौर में हैं, और वहां जी पर जी जी एक संद आपको। जी। तो कन्या कुंवारी देखी, रूप की अटारी देखी, होश नहीं ठोर पावे मन हर्षाए है। तो बढ़िया कन्या बढ़िया। कुंवारी देखी, रूप की अटारी देखी, होश नहीं ठोर पावे मन हर्षाए है। और ठुमकती चाल देखी, अधभी कमाल देखी, शीतल समीर बह कैसे बिखराए है। बढ़िया। बहुत और सुंदर। ठुमकती चाल देखी, अधभी कमाल देखी, शीतल समीर बह कैसे बिखराए है। और रूप सी जमाल देखी, अक्षी विशाल देखी, बिंदुलिक को देख कर चांद शर्माए है। एक कवि, बढ़िया। देखना कवि भी, कवि हमने सुना पत्रा ही तिथि पाई है। कहीं हमने महाकवि केशवदास हुए, घनानंद हुए, इन्होंने जो जी अपनी जी प्रेयसी के बारे में जो लिखा है, हम उन तक जी पहुंच भी, चरण की रज भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कलेवर को छूने का प्रयास करता हूं मैं। जी, कि वहां स्वागत। पर जी क्या होता है कि नायिका को इतना बड़ा चांद भी शर्मा जाता है उसको देख कर, मतलब कि तुम जी हो वो हमारे समान, बिल्कुल कमल हो सूर्य हो, ऐसा प्रतीक जो होते हैं, बिंब होते हैं। कि जी जी रूप जी सी जी जी। जमाल देखी, अक्षी विशाल देखी, बिंदु लिख को देख कर चांद शर्माए है। और जी तुम्हें जिस भांति देखी हृदय विश्रांति देखी, सिमट आई निकट जिया ललचाए हैं। बहुत बढ़िया। और तुम्हें जिस भांति देखी हृदय विश्रांति देखी, सिमट आई निकट जिया ललचाए है। जी और हाथ में ये हरी हरी चूड़ियां चमकती है, खनक कमाल किए जाए प्रेमी जान से। अनजान जी, वाह। जी सुन रहा और हूँ। हाथ में ये हरी हरी चूड़ियां चमकती है, खनक कमाल किए जाए प्रेमी जान से। और बातें बहुत मेरी सुंदर। साथ पूरी इनमें न घाल में नींद नहीं आती, सोच कहता ईमान से। वो जी कमनीय वाह, रूप तेरा श्लाघनीय, बातें तेरी मिल बस एक बार की पहचान से। क्या और मिल बात है गए भैया। राह में जो खुशियां अपार होती, फिर नहीं लगत, फिर नहीं लगे कम किसी भी दीवान से। और बहुत मिल बढ़िया गए बहुत राह बढ़िया। में जो खुशियां अपार होती, मिल फिर नहीं लगे हम किसी भी दीवान से। बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार सुंदर। आपका। दीदी को प्रणाम, जिन्होंने इतनी बहुत शानदार तरीके से निजाम, तो क्या बोलूं मैं, शब्द में बयान नहीं कर सकता, बहुत ही सादगी और सुंदर तरीके से संचालन किया है। अब मैं जी अंतिम 4 पंक्तियां संदेश की आपके बीच जी छोड़कर हम सब यहाँ से जी विदा जी लेंगे। जी और दादा अरविंद जी प्रताप जी जी जी, को बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। आदरणीय खरे जी जी, द्विवेदी, सत्येंद्र जी और पटेल के जितने भी महनीय साथी हैं, उन सबका मैं जी जी हृदय से आभार ज्ञापित करते हुए 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ, उसके बाद हम यहाँ से विदा लेंगे। जी, जी कि संत स्वागत। महंत की धरती है ये, अनजान जी, जी जी वो संत महंत की धरती है ये, यूं जी। छुप कर ना आघात करो। मैं हाय चार, हाँ। कोई संदर्भ भूमिका नहीं रख रहा हूं, आपको बहुत मालूम बढ़िया पड़ जाए कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ये बढ़िया। पंक्तियां क्यों उठी।
ये पंक्तियां क्यों उठी, आप इसका जवाब आप दे देंगे, स्वयं दे देंगे वो कि में संत हम पहुंच महंत जाएंगे। की धरती है ये, यूं छुप बहुत कर बढ़िया। ना आघात करो, वो धर्म है इनका राष्ट्र साधना, कोई जात न पात करो। बहुत बढ़िया, वो बहुत धर्म है बढ़िया। इनका राष्ट्र साधना, अब कोई जात न पात करो। वो जी। भारत माँ के कष्ट है हरते, वो भारत अच्छा। माँ के कष्ट है हरते, उनका अब संताप हरो। वो जी। भारत माँ के कष्ट है हरते, उनका अब संताप हरो। वो दुष्ट रिपुदल थर थर कापे, सब मिल ऐसी बात करो। वो बहुत दुष्ट बढ़िया। रिपुदल थर थर कापे, सब मिल ऐसी बात करो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सप्ताक्षर बहुत और समस्त सुंदर, जुड़े हुए बहुत ही साथियों का भी सुंदर, अभिनंदन। बहुत सुंदर राम पंचार भारती जी, आपने पुनः आपके इस लघु काव्य पाठ के के माध्यम से आपने पुनः देश प्रेम की भावना को तो व्यक्त किया ही, उसके साथ साथ आपने संयोग श्रृंगार के दोनों पक्षों को छुआ, संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का बड़े बेहतरीन ढंग से छंद बेशक आपने बेशक। छू दिया। बहुत ही सुंदर उम्दा काव्य पाठ। उसी तरह लखन जी, आपके गजल शायरी जो आपने प्रस्तुति की है, पूरे भावोवेग का समावेश था उसमें, बहुत ही वो वो उम्दा हृदय कलाम तल आपके तक पास। चला। हाँ, हृदय बड़ा तल तक पहुंच गया। आप दोनों ने मिल करके काव्य शब्दाक्षर काव्य संध्या के गौरव को में चार चांद लगा दिया और एक अद्भुत कार्यक्रम को हम लोग समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। सभी दर्शक निरंतर अभी भी राजीव खरे जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो आपको निरंतर हमारे साथ बने हैं। हमारे जी। संस्थापक रवि प्रताप सिंह जी लगातार बने हैं। ये उसके दादा साथ का साथ करम जीवन सिन्हा जी भी लगातार बने हैं। ऐसे अनेकानेक कवि निरंतर अभी तक जुड़े हैं और उनकी जो सुनने की जो पिपाशा है, मुझे लगता है अभी भी वो पूर्ण नहीं हुई। तो ये एक इससे बेहतर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं हो सकती, जब श्रोता लगातार बने हैं और उनका आग्रह लगातार बना है, वो सुनना और चाहते हैं, तो कार्यक्रम अपने आप में वही सिद्ध हो जाता है कि वो समाप्त हो करके भी समाप्त नहीं हो पाता है। तो ये जी। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को अशेष धन्यवाद देती हूँ कवि श्रेष्ठ, और आप लोग को सुनना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और शब्दाक्षर जो है, वो शब्दाक्षर परिवार इतने गुणी जनों के साथ बना है और इसके इतने गुणी प्रबल व्यक्तित्व वाले सदस्य शब्दाक्षर के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। और मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं ऐसे सुंदर और सशक्त परिवार की सदस्य हूँ। अशेष धन्यवाद आप सभी को, नमन और एक सुंदर और सुखद भविष्य की बहुत ढेरों शुभकामनाएं आप लखन जी और बहुत बहुत राम आभार पंचाल जी। जी जी, शुक्रिया, बेहद बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ जी। कार्यक्रम की समाप्ति करते जी। हैं। प्रणाम। मैंने बहुत देर से चला